हेलो। ऐसा कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई, कैसे हो? ऑल गुड सर। गुड इवनिंग भी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। या गुड इवनिंग भी। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है यहाँ पे भी। सो आज लास्ट सेशन है आपका सभी का। एक बार आ जाएं सभी, स्टार्ट करते हैं फिर। या गुड इवनिंग भी। नहीं, 19 को तो ये बोला था, अगर कोई डाउट बच गई तो हम 19 को चले जाएंगे। अगर कोई डाउट रहा, आपको लगता है तो। हाँ तो भाई, डाउट है तो क्या दिक्कत है, डाउट भी कर लेंगे ना, आज थोड़ा लंबा चला जाएगा ना सेशन। आज 9 से 9:30 तक ले लेंगे। नहीं, अगर हुआ तो भाई भाई श्योर, मैं तो ले ही लूंगा डाउट्स तो। कल के लिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी डाउट्स ले आना आप अपनी। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मैंने एक टास्क दिया था, किस किसने कॉल किया एजेंसीज को? किस किसने कोटेशंस मंगाई हैं? किसी ने कोटेशंस मंगाई भाई? कोई भी एक दो। कॉल किया, रिप्लाई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं। गौतम, फिर भाई दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, एक एक एजेंसी थोड़ी है बस। सिर्फ एक एजेंसी थोड़ी है। ठीक है, शिप्रा किया था। ओके, तो क्या रिस्पॉन्स आया भाई? किया तो था सर मैंने, बस दो लोगों को कॉल किया, क्यों भी? मतलब रिस्पॉन्स क्या आया उनकी तरफ से? कोटेशन के लिए कुछ आया है या नहीं अभी तक? हाँ, उन्होंने मुझे मेल किया, ठीक है। हाँ तो ठीक है गौतम, एक ने लिखा होगा ना, बाकी को आपने अप्रोच करना है भाई। देखो, यहाँ पे सीखना किसको है? हमें। तो सामने वाले को अप्रोच भी किसने करना है? हम नहीं करना है। तो एक नहीं कर रहा अप्रोच तो दूसरा। ठीक है, प्रियंका नहीं किया तो बाकी दूसरे के पास चले जाते हैं ना, दूसरों को कॉल कर लेते हैं, उनसे मंगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको आइडिया नहीं होगा, जैसे आपने एक चीज, एक लूप होल देख लिया ना, कि कोई भी पर्सन इजिली हमसे बात ही नहीं कर रहा है, तो क्लाइंट को सबसे पहले आपने क्या सर्विस देनी है? सबसे पहला काम यही है कि वी आर गोइंग टू अटेंड देम। तो सबसे पहला काम है वी आर गोइंग टू अटेंड देम। हम उनको इस तरीके से डिले नहीं कराएंगे, जैसे आपका एक एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। लगेगा लगेगा टाइम, एक दिन में नहीं आएगी कोई भी चीज, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। एक दिन में दो तीन एजेंसीज को कॉल करो, अगले दिन दो तीन और पकड़ो। एजेंसीज की कमी थोड़ी है मार्केट में। तो किसी का शिल्पा, आप अपनी ना स्क्रीन शेयर करके मेल अगर दिखाना चाहो, आप दिखा दो एक बार। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है।
मैं एक सेकेंड आपको एक्सेस दे देता हूँ। अब हो गया। ठीक है, दिखा, आप एक्टिविटी देख पा रहे हो भाई सभी? हाँ भाई बिल्कुल गौतम, अपनी वेबसाइट के लिए ये एक्टिविटी करनी थी। समझा दिया आपको यहाँ पे शिल्पा, देखो उन्होंने पूरा बताया हुआ है हम क्या क्या करने वाले हैं। नीचे आओ। ठीक है, नीचे आओ। बता दिया लास्ट में क्या प्राइस दे रही है। जी सर। ठीक है ना, मंथली कॉस्ट बता दिया इन्होंने। जी सर। जो अब इन्होंने टिक भी कर दिया कि हम क्या क्या देने वाले हैं इसमें। 6 महीने आपको मिनिमम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रखना पड़ेगा, पर मंथ 12,000 रुपीज। अभी एजेंसी कहाँ की थी, आपके नियर बाई की थी? हाँ सर, इधर मुंबई में बोरीवली की। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपके यहाँ पे अगर कोई क्लाइंट है तो उसको पिच करना है, तो ये सारी एक्टिविटी कोई पर्सन 12,000 रुपये में देने के लिए रेडी हो रहा है। ये एक कंपनी का मंगाया आपने, अब ऐसे ही इसमें से ना सारी चीजें आपने कर रखी हैं। जी। तो आपको पता है कि अगर मैं मान लो सेम ही रेट पे करके देती हूँ, तो मैं 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाऊंगी। जी। तो हमें आइडिया मिल गया ना आपके यहाँ पे कैसे काम होता है। मुझे मुंबई का नहीं आइडिया, बट आपकी कोटेशन देख के मुझे आइडिया हो गया कि क्या करते हैं यहाँ पे लोग। हम्म। नीचे आओ, नीचे। चलिए सर। तो इससे आप अपनी कोटेशन बना सकते हो कि मैं क्या प्रोवाइड करूंगी। जी सर। बाकी सब भी देख और भी लो। था, 2-3 लोगों ने मुझे भेजा है सर। मैं बता तो रहा हूँ, ये पता नहीं इन्होंने हेल्प अपनी मदद क्यों नहीं की, नहीं तो सभी भेजते हैं। सबका काम है ये। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि सामने वाले को अगर अप्रोच करना है, तो वो इस तरीके से हमें कोटेशन बना के भेजनी है। और किसको? जो एसईओ पर्सन होगा। अभी आपने उसको एज ए एसईओ उसने भेजा, आप उसको बोलोगे ना नेक्स्ट टाइम कि मुझे हम्म। गूगल एड्स भी चलाना है, तो गूगल एड्स का अलग से हम्म। बजट बना के भेजेंगे वो आपको। हम्म। ठीक है, 2 सेकंड, 2 सेकंड। ठीक है, बाकी किसी और को मिली कोटेशन? आप स्टॉप शेयरिंग कर दो। सर स्टॉप कर। बाकी किसी और को भी मिली है कोटेशन? ये एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, फ्रीलांस करना है फ्रीलांस करना है, बट काम भी तो करना पड़ेगा। आप ही? वेबसाइट वाला ही बताया उन्होंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है वैसे? फ्रीलैंसिंग करने का तरीका समझ में आ रहा है? जो बेसिक थी वो चीजें क्लियर हुई। कोटेशन मंगाना पड़ेगा, कोटेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी तरफ से कोई भी जाके रेट नहीं दे सकते कि कुछ भी बोल दे। सर मैं तो भेजता हूँ। सो मैंने खुद नहीं किया, ठीक है सागर देखो। जो कर रहा है वेल एंड गुड है, नहीं कर रहा है उसके लिए मैंने ये सब बताया है। हाँ प्रियंका बिल्कुल। अगर आपको उसने व्हाट्सएप पे भेजा है तो एटलीस्ट उन्होंने रिवर्ट तो किया है ना। हाँ तो पिक था तो भाई पिक भी तो देखना पड़ेगा ना, क्या पिक था, क्या प्राइस रेट लिखा था उसमें, कुछ पिक में कुछ था तो सही।
ओके ठीक है। तो भी ट्राई किया? यस सर, मैंने ट्राई किया था, बट सर मैंने ना थोड़ा लेट इवनिंग कॉल किया था उनको। तो उन्होंने बोला था कि वो आपको मैं वो मतलब वो मुझे शेयर कर देंगे, बट अभी तक आया ही नहीं है। मैंने अराउंड किया था 6 o'clock कॉल। मतलब नियर बाय था, बैंगलोर, बैंगलोर में ही। बैंगलोर में तो बहुत एजेंसी है, उनमें तो आपको बहुत सारी कॉल कर लेनी थी। हाँ सर, मैंने ज्यादा कॉल्स नहीं किए, बट मैंने कॉल किया था तो मैंने थोड़ा लेट ही किया था, मेरा ऑफिस था तो मैंने लेट कॉल किए थे। कर लेना भी, क्योंकि ट्राई, आपको बैंगलोर में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो वहाँ तो मतलब डिमांड है। वहाँ पे तो मुझे हम्म। लगता है फ्रीलैंसिंग से ज्यादा एजेंसी वाले कम कर देंगे। ये है। हाँ सर, वहाँ पे तो बहुत है। वहाँ पे तो आप बस वहाँ के प्राइसिंग से अच्छा है कि आप फिर आसपास के एरिया यहाँ के पे तो ले सर लेना। प्राइसिंग भी जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि बैंगलोर में थोड़ी नहीं नहीं, डिमांड भी ऐसा नहीं रहती है, है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप जहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है वहाँ पैसा कम मिलता है। अच्छा सर, ऐसा जैसे होता है। आपके यहाँ पे ना ज्यादा सप्लाई है, मतलब हर कंपनी में एक कॉर्नर बना रखा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर। यस सर। कोई आईटी सर्विस कर रहा है, वो एक्चुअल में हम्म। अपनी टीम बना के डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे ही रहा है हर ऑफिस में। हम्म। तो वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो क्लाइंट के पास है ना अपॉर्चुनिटी है कि आपसे तो मैं इससे करा लूंगा, मैं तो वो प्राइस कम हम्म। करेंगी ही करेंगी। तो ओके। इस वजह से बैंगलोर में कहने के लिए है, बट वो आईटी सेक्टर की सैलरी ज्यादा हो सकती है। बट अगर मैं काम कराऊंगा ना बैंगलोर किसी टीम से या किसी कंपनी से, तो एज हम्म। कंपेयर टू मुझे दिल्ली की टीम से सस्ता पड़ जाएगा। हम्म। वो और तो ये है सर। एक्चुअल में डेफर भी करता है, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस की बात कर रहा हूँ वो मे भी सस्ती पड़े, बट मैं किसी डेवलपमेंट अलग अलग तरीके की करा रहा हूँ, उसमें मुझे मे भी ज्यादा कॉस्ट पड़ जाए। यस सर। तो ये होता है। हम्म। तो ट्राई करो, भी कॉल नहीं करोगे तो, क्योंकि आपके कंपटीशन में आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि सामने वाले से क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। यस सर। चलो, अब आते हैं अभी, मे बी नहीं हो रहा अभी उनका कनेक्शन। तो कोटेशन बनाने के लिए कुछ नहीं करना, कोटेशन बनेगी आपकी कैनवा पे, पर फाइंड आपने सारा का सारा जितना कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, सामने वाले से सीखा जा रहा है, वो आपने कलेक्ट करना है एजेंसी से। तो कोटेशन में क्या लिखना होता है क्या नहीं लिखना होता है, आपके वहां पे क्या एक्चुअल में एक्टिविटी होती है, वो आप वहां पे बताओगे। अगर किसी को एक्चुअल में कोई रिवर्ट नहीं कर रहा ना आपके नियर बाय, तो हर स्टेट वाइज ढूंढना शुरू कर दो। ठीक है, हर जगह के जैसे आपको मोस्ट फेमस फेमस पता है, इन गुरुग्राम लिख दो, इन दिल्ली लिखना शुरू कर दो, इन राजस्थान लिखना शुरू कर दो। तो अलग अलग जगह से आपको अलग अलग आइडिया मिलेंगे, अलग अलग कन्विंसिंग पावर मिलेगी। ये आपके हाथ में है, जितना ज्यादा इस पे इम्प्लीमेंट करोगे, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। और वो पर्सन जिससे भी आप बात कर रहे हो वो आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट रहेगा। वो कुछ ना कुछ आपको चीजें समझाता ही रहेगा बार बार। कभी आपको डिस्काउंट देगा, कभी ऑफर देगा, कभी किसी चीज के लिए बोलेगा, कभी किसी चीज के लिए बोलेगा, हम ये भी ऐड ऑन कर देंगे, वो भी कर देंगे, प्राइसिंग कम कर देंगे, तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि हम फॉलो अप कैसे ले रहे हैं बस। तो कोटेशन मस्ट है। अब आते हैं पोर्टफोलियो पे, जो कल रह गया था। सर व्हाट्सएप इंस्टॉल होने में टाइम नहीं, नहीं व्हाट्सएप आपने क्या करना था, गूगल पे जाके व्हाट्सएप वेब लिख देना था। चलो अब डाउनलोड ही कर लो आराम से। अब कोई नहीं, उसको छोड़ दो, अभी देख लो। अब आती है बात पोर्टफोलियो पे, सामने वाले ने आपने कोटेशन बनाना तो सीख लिया, बट सामने वाले को पोर्टफोलियो कैसे दिखाओगे, व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, ये कैसे आप शो करोगे। मुझे एक बात सबसे पूछनी थी, क्या आप सभी ने एसईओ करते टाइम अपनी कोई एक्सेल शीट बनाई थी?
सभी ने अपनी अपनी एक्सेल शीट बनाई थी? ये बनी तो हुई है, बढ़िया है। नहीं, ऑडिट नहीं कह रहा भाई, ऐसी शीट भाई, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन वाली, जिसमें मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन इमेज ओल्ड टैग सब लिखा था। कोई अपनी स्क्रीन शेयर करेगा मेरे साथ? मतलब मुझे पता है मेरे पास भी वही शीट है, बट आई वांट योर शीट। कोई भी अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करके मुझे भाई प्लीज वो शीट दिखा दे। ये गौतम दिखाओ, क्या है ये सबकी शीट ले रखी है क्या तुमने भाई? किस किसने बना रखी है ये शीट? सबकी ऐसी ही बनी है, गौतम गौतम की ऐसी बनी है? वो सर सबका इसमें एक्सेस दिया हुआ रहता है ना, तो मेरी एक्सेस करने के लिए मैंने वैसे ही रखा हुआ है, बुकमार्क करके इसके लिए, जैसे नहीं, साइट आप टाइटल मुझे ऑन अपना पेज। वो पेज दिखाओ जहाँ पे आपने अभी क्लिक किया था, जो इस शीट पे आए थे आप, उससे पहले वाली शीट पे, ये वाली सबकी बनी हुई रहती है हमारी, है ना? पूरे ग्रुप में। चलो बहुत सही है भाई, अच्छी बनी है, यही सही सही है। मैं आपको अब इसका बस एक तरीका यही रहने वाला है, ठीक है? टेंशन ना लो। तरीका बिल्कुल यही है, जितनों ने भी काम कर रखा है आपके पास एक ही जगह है, सबका आपके पास सबका एक्सेस है। नहीं सर, सबका एक्सेस नहीं है इसमें। क्यों? वो सर एक्चुअली अमित मैम ने ये फाइल बनाई थी, और हमने सबने इसमें हमारा अटैच किया था। मतलब तुम सिर्फ अपनी अपनी ओपन कर सकते हो? हाँ जी सर, किसी और की ओपन होगी तो वो हम कर पाएंगे, बाकी नहीं। जैसे कि आमिर की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मुझे, तो इनकी आमिर के ये पास रिक्वेस्ट अनुभव की जाएगी ना? ओपन है, अनुभव की ओपन है। तो सभी अपना एक्सेस कर दो ना, सभी अपनी एक्सेल शीट पे जाओ। सभी अपनी एक्सेल शीट पे जाओ, ओपन टू ऑल कर दो। आनंदा आपकी भी ओपन हो रही है। देखो मैं ना कुल मिला के क्यों कह रहा हूँ ये चीज, मैं बता देता हूँ, ठीक है? आप एक बार है ना शॉप शेयरिंग करो। मैं मतलब मेरा काम करने का, आपका ना काम ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैं कराता हूँ, बट मेरा थोड़ा काम अलग है। अलग इन द सेंस दिखाने का, प्रेजेंट करने का। आप सभी ने, हाँ ठीक है भाई, ओपन है, सही है, कोई नहीं। बस एक बार मेरी स्क्रीन पे देख लो, एक बार मेरी स्क्रीन पे देखो, और मुझे बताना आपके पास शायद कितने बच्चों की लिस्ट है वो, गौतम? शायद 20 हमारे पूरी क्लास की रहती है सर। हाँ तो कितने बच्चे हैं भाई? 10 सेकंड से मैं देख लेता हूँ इसमें। 30। 30 बच्चों ने शीट बना रखी है, राइट? तो 30 यूआरएल हो गए ना ये? सबके पास अपना अपना यूआरएल था, ऐसा तो नहीं ना डबल डबल यूआरएल दे रखे थे सबको? हम्म। इंडिविजुअल है सर, डबल नहीं है, सिंगल ही है। सबका सबके पास एक ही है ना? जी सर। चलो ये तो और बढ़िया है। चलो आज थोड़ा सा ट्रिकी चीजें सिखाते हैं भाई। मतलब मैं लास्टली पोर्टफोलियो बनाने में कैसे इसको यूज करने के लिए आ रहा हूँ भाई। 40 स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट किया था, ओके। मैं अपने अपने स्टूडेंट्स का बताता हूँ, मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ। मैं हर बच्चे को शीट दे देता हूँ, जैसे आपने किया हुआ है ना, सेम मैं भी अपने बैचेस में एसईओ कराते वक्त, दिख रहा है अटैकिनेटर एसईओ ऑफ पेज, ऐसे बना देता हूँ। ये रहा 7 to 9, आपसे पहले जो बैच पे पढ़ा भी रहा था, तो 116 करके एक बैच था। मैंने यहाँ पे क्या किया, मतलब हर बच्चे ने अपना काम किया हुआ है। अब मान लो मैं एक क्लाइंट को ये पोर्टफोलियो भेज रहा हूं, मैंने क्या किया, मुझे पहले तो ये बता दो, अगर क्लाइंट इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, वो यूआरएल क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मेटा टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या आप में से कोई भी इस चीज में दिक्कत करेगा? ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओजी टैग क्या है, स्कीमा क्या है,
ब्रोकन लिंक क्या है, सब एक्सप्लेन कर सकते हो ना इस चीज को। तो ये पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं। आप सबकी आपस में इतनी तो बॉन्डिंग होगी ना कि अगर मान लो किसी ने ये कीवर्ड निकाले हैं तो वो अपनी शीट में उस कीवर्ड्स को डाल सके। ऐसा तो नहीं है ना वो मना कर देगा, नहीं नहीं भाई तू मेरी शीट कैसे यूज कर रहा है। इतना तो बॉन्ड होगा। नहीं नहीं करने दोगे यूज सुरभि? सर मैंने ये बोला है हमारा बॉन्ड है, ऐसा नहीं है। नहीं, नो नो लिख दिया ना, मैं कहा नहीं मैं नहीं करने दूंगी, मैंने काम किया था, मैं बता नहीं देता हूँ। सर, मैंने नो, ऐसा वो मत वाला करना नो भाई, नहीं था। आपको ग्रुप से निकलवाना पड़ जाएगा नहीं तो नहीं मुझे। नहीं सर, वो मेरा नो, वो वाला नो हाँ, नहीं था। ठीक। देखो अब मैं आपको ना तरीका बताता हूँ स्मार्ट प्ले कैसे किया जाता है। अब आप है ना, एक वेबसाइट जैसे मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो ना काम किया था, एक वेबसाइट ये थी, दूसरी वेबसाइट ये थी, तीसरी वेबसाइट ये थी, तो ऐसे करके मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखा है। तो आपने सबने क्या करना है, एक एक्सेल शीट बना लो सभी, एक ओपन टू ऑल कर देना उसको। ऐसा नहीं है कि आप खुद के लिए एक्सेस बना के रख लो, ओपन टू ऑल करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शेयर बटन पे जाके शेयर बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एनीवन हु कैन ओपन, ठीक है, सबके लिए ओपन कर दो इसको, इस शीट को। बंदे क्या करेंगे, अपना यूआरएल डालेंगे, सिर्फ एक यूआरएल डालेंगे, एक पर्टिकुलर जो कीवर्ड एक पर्टिकुलर पेज के लिए उन्होंने डाले हैं वो, उसमें से प्राइमरी कीवर्ड क्या रखा था वो, उसमें वॉल्यूम क्या है, मतलब एक पेज का पूरा एसईओ यहाँ पेस्ट कर देंगे। पूरी वेबसाइट का एसईओ नहीं पुट करना, आपने एक वेबसाइट का होम पेज उठाया, उसके प्राइमरी कीवर्ड आपने कर रखा है, करने की भी जरूरत नहीं, बस कॉपी पेस्ट करना है। एक यूआरएल लगाया, पांचों कीवर्ड डाले, प्राइमरी कीवर्ड डाला, कीवर्ड की वॉल्यूम लिखी, जो आपने कर रखा है सब हॉरिजॉन्टल डाल देना है। आपने क्या दिखाना है, आई एम वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, है ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा ना। एक वेबसाइट है, दूसरी वेबसाइट है, करंटली आई हैव दिस प्रोडक्ट्स, दिस माय वेबसाइट, आई एम डूइंग एसईओ फॉर दैट। तो क्या सामने वाले को आप एक पोर्टफोलियो दिखा पा रहे हो, और इसमें से कोई भी ऐसी बात है जो आपको ना पता हो? हाँ, 20 वेबसाइट्स आप अगर उनको दिखाओगे तो पोर्टफोलियो के नाम पे आपको लगता है वो आपसे कुछ और मांगने वाला है? आप उसको ये शो कर सकते हो, और इसमें कोई गलत नहीं है, ये गलत है लग रहा है आपको? क्लास में सीखा है ना, जो आपने सीखा है बाकी दूसरों ने भी देखा, ये गलत है लग रहा है, इलीगल है? ग्रेट आइडिया नहीं भाई, ये मैं आइडियोलॉजी बता रहा हूँ, कैसे दूसरों के काम को भी आप क्लब करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर सामने वाले ने ये पूछ लिया कि इसका यूजर नेम और पासवर्ड पूछो, या इसका मतलब कोई पूछे तो गाया नहीं, आपसे अगर ये पूछेगा इस वेबसाइट का यूआरएल वो लिखो, वो बताओ मुझे, WP एडमिन, तो आपका नॉन टू है भाई, मैसेज कर सकते हो उनको, उनको मैसेज कर सकते हो कि सर रुक जाओ मैं अपनी टीम से मंगा लेता हूँ, क्योंकि मैं अकेला काम नहीं कर रहा ना, मेरी टीम भी है मेरे साथ। तो फ्रीलांसर में आप कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो आपको बोलेगा कि अकेले कैसे संभाल रहे हो, भाई 20 वेबसाइट है, अकेले आदमी का काम नहीं है। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपके साथ डील करने आया हूँ, हाँ मैं अपनी टीम से WP एडमिन मंगा लेता हूँ। बात खत्म। अगर ट्रस्ट है, मतलब इतना लग रहा है, तो यूजर नेम पासवर्ड यहाँ एक और शीट में बना के रख लो, सारे के सारे अपने WP एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड डाल के रख लो, कि सर भूल जाते हैं इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं सारी वेबसाइट्स के। समझ में आ रहा है? कैसा लगा ये आपको तरीका, पोर्टफोलियो, पहला पोर्टफोलियो दिखाने का? पूरे के पूरे कोर्स में जितना ज्यादा काम आपने किया है वो सारा का सारा आपने 1 सेकंड के अंदर सामने, एक आपने तो एक ही वेबसाइट पे काम किया है, बट आपके लिए दिखाने के लिए 20 वेबसाइट है। अब फ्रीलैंसिंग में किसको लगता है पोर्टफोलियो नहीं दिखा सकते? अब आप कहोगे सर वो तो गूगल एड्स पे आया था, तो गूगल एड्स पे आपने मान लो फॉर एग्जांपल एड्स नहीं चलाई, तो आप सीधा सीधा एक बात उनको मतलब क्लियर कट कर सकते हो, सर गूगल एड्स में हम आपको अगर कुछ प्रेजेंट करें तो वो क्या प्रेजेंट करना है वो भी दिखा देता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, मैं आपको गूगल एड्स की रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हम क्लाइंट की क्या कर रहे हैं, अगर प्राइवेसी को अगर हमने डिस्टर्ब किया तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, किसी ने हम पे ट्रस्ट किया, गूगल एड्स हमसे चलवाए हैं,
तो हमें यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक शीट बनवा रखी है, कैंपेन के नाम, क्या रीच मिली थी, क्या इंप्रेशंस डाले थे, क्या फ्रीक्वेंसी रही थी। अब आप कहोगे सर हमने तो चलाया ही नहीं है, गूगल एड्स को आपने रन नहीं किया है, तो आप कह सकते हो कि दिस इज द लास्टली रिजल्ट, बट हम किसी का कैंपेन ओपन करके नहीं दिखा सकते, अपना अकाउंट नहीं दिखा सकते। ये दिखा सकते हैं, देख लो भाई किस कीवर्ड पे काम किया, नहीं बता सकते, दैट इज द प्राइवेसी। और ये मैं खुद करता हूँ, ये देखो मैंने दिखा दिया, ये मैं खुद करता हूँ। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैं एक्चुअल करता हूँ। भाई मुझे गूगल एड्स में बोलेगा कोई, देख ले भाई ये था, अब वो मुझे कहेगा दिखाओ भाई कौन से कीवर्ड पे आपने क्या किया, नहीं दिखा सकता भाई, वो प्राइवेसी है। किसी क्लाइंट के लिए हम नहीं दिखा सकते कि ये एक्चुअल में मैंने किया है, क्योंकि आपने अगर वो चीज उसको शो कर दी, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि नेक्स्ट टाइम अगर आपसे मैं काम छोड़ के आपका भी पोर्टफोलियो किसी और को दिखा सकता हूँ, आपका भी जो पर्टिकुलर पेज है वो किसी और के साथ शेयर कर दूंगा। तो आई एम नॉट दैट पर्सन, बात खत्म। तो मेजरली आपको जो पोर्टफोलियो भी दिखाना भी पड़ेगा, दिस इज द वे, ये आपको एसईओ के लिए दिखाना है। अब कितनी वेबसाइट्स आपने बनाई है, एक, सभी ने क्लास में एक एक वेबसाइट बनाई है, सबके पास अपना अपना डोमेन है क्लास में, तो यू कैन सी कि हमने यहाँ पे यूआरएल डाल दी है और यहाँ पे इंडस्ट्री लिख दी, क्या सबका नीश सेम था, सबकी अलग अलग इंडस्ट्री है। तो एक फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, इससे आपको क्या लगता है, आप क्या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर किसी ने आपसे बोला ये वेबसाइट दिखाओ भी, ये वेबसाइट, तो मैंने बोला तो एक अलग से ऑप्शन बना के रख लो, WP एडमिन का, दिखा दो खोल के, लो भाई देख ले, वर्क इन प्रोग्रेस है अभी, ये रिसेंटली मेरा काम चल रहा है। आ गया। अभी सभी ने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया था, मैंने आपको बोला था सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाना शुरू कर दो, फेसबुक के सारे पेजेस लिख दो, इंस्टाग्राम के लिख दो, ट्विटर के लिख दो, लिंक्डइन के लिख दो, किस नीश पे काम कर रहे थे, पेज का यूआरएल डाल दो, कितना बड़ा पोर्टफोलियो बन गया आपका। अभी फॉलोवर है, अभी स्टार्टिंग की है मैंने, स्टार्टिंग पेज में है, इनका यहाँ पे एक विजन लिख दो, लिखने में क्या जा रहा है, अभी तो काम ले रहा है ना, अभी तो अभी लिख दो, प्रोजेक्ट डेट लिख दो कि अभी मिला है सर, एक हफ्ता हुआ है बस, और इसके फॉलोवर्स को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। कमिट झूठी थोड़ी बोल रहे हैं, लेके चले जाएंगे, दोस्त का है उसको बोलेंगे लेके जा भाई, आपके अपने खुद के सारे पेजेस। तो फॉर एग्जाम्पल आप सभी भी कर रहे हो, आप यहाँ पे क्लास में 7-8 अभी स्टूडेंट अभी कुछ आए नहीं, 10 स्टूडेंट भी हैं, तो 10 फेसबुक पेज हो गए, 10 इंस्टाग्राम पेज हो गए, 10 ट्विटर पेज हो गए, 10 लिंक्डइन पेज हो गए। कितना बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए भाई आपको, सामने वाले को दिखाने के लिए इतने ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो हो सकता है। 20 वेबसाइट पे एसईओ चल रहा है, 10 वेबसाइट पे वेबसाइट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 10-10 पेजेस संभाल रहे हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। हम्म। और मुझे नहीं लगता आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगे। हाँ तो भाई मैंने यही तो बोला है सागर, मैंने 3 फेजेस में आपको बोला था, जीरो, मीडियम और एक्सपर्ट, तो तीनों का सॉल्यूशन हमने अपने पोर्टफोलियो में खत्म कर दिया। क्या हम जीरो वाले को भी टैकल कर सकते हैं, मीडियम वाले को भी कर सकते हैं और एक्सपर्ट वाले को भी कर सकते हैं, आजा भाई कौन सा है ये बता हमें तो। बेस्ट तो है ही भाई, इम्प्लीमेंटेड है ये। तो आप खुद सोचो, आपके पास जब इतना बड़ा डेटा एकदम से दिखता है, सर मैं कह दूंगा ये बच्चों ने नहीं किया, मैंने किया, देखो मैं कितनी वेबसाइट्स पे काम कर रहा हूँ, मैं मतलब कर रखा है, बोला कि मैं वो नहीं शो कर रहा, बट आप खुद सोचो अगर हम इस तरीके से मर्ज करके कोलैब करके काम करें, तो कौन आपको रोक रहा है फ्रीलैंसिंग में, किसी के पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो है ही नहीं। अब ये कोई फेक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया किसी को झूठ बोल दो, क्योंकि क्लास में आपने सीखा है, जो उसकी वेबसाइट पे हुआ है आपको भी पता है, कोई आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा।
कि चल रहा है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अब वो कहेगा वेबसाइट के बारे में और दिखाओ और दिखाओ। आपने एक वेबसाइट का तो पूरा प्रॉपर कर ही रखा है। एक वेबसाइट तो कह दो सर ये डेमो पर्पस पे हम दिखा सकते हैं आपको, लो देखो। एक वेबसाइट जो आपने पूरी खुद से तैयार कर रखी है, उसका पूरा डेटा दिखा दो जो अभी गौतम ने दिखाया। है ना? समझ में आया? पोर्टफोलियो में किसी को डाउट है? हमें पोर्टफोलियो गूगल पे लिख के अपनी एक्सेल शीट पे बना के दिखाना होता है बस। तुम भी बोलिए। सर मेरे को ये पूछना है कि लाइक ये जो हम दिखाते हैं पोर्टफोलियो, तो ये ड्राइव पर ही शो करते हैं जैसे जब कोई इंटरव्यू लेता है? बिल्कुल, इंटरव्यू नहीं लेता, फ्रीलैंसिंग के लिए बोल रहा हूँ। सर इंटरव्यू इंटरव्यू के केस में इंटरव्यू क्या करते हैं? इंटरव्यू में ये दिखा दिया तो वो सामने वाला तो पागल ही हो जाएगा, वो कहेगा इतना तो काम हमारी कंपनी में कोई नहीं कर रहा। सर तो इंटरव्यू में तो इंटरव्यू में आप अपनी वेबसाइट हाँ दिखा सर। सकते हो। आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो ना, तो आप अपनी वेबसाइट दिखा दो, ड्यूरिंग माई कोर्स आई हैव बिल्ट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी फॉर माई एसईओ पर्पस, आई हैव डन दिस असाइनमेंट, आई हैव डन दिस, आई हैव मेड दिस वेबसाइट, बस खत्म। एंड सर हम ये भी दिखा सकते हैं कि लाइक हमने कीवर्ड रिसर्च अब वगैरह वो भी आ तो किया गई हुआ है। सी, बिल्कुल। आपने अभी जैसे गौतम ने मुझे शीट दिखाई थी, वो शीट आप उसको ओपन करके दिखा सकते हो, आई हैव दिस प्रोजेक्ट, हम्म, ये प्रोजेक्ट है आपका जिसमें मैंने अपनी कीवर्ड रिसर्च की थी, आफ्टर दैट आई हैव इम्प्लीमेंटेड, दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस मेटा टाइटल आई हैव रिटन। उसको हम्म, वेबसाइट पे मतलब हम्म। इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसी को हम, मैं बोलता हूँ, होमवर्क करके लेके जाते हो। अच्छा ये होमवर्क जो है वो हम इंटरव्यूअर को दिखा सकते हैं जो बिल्कुल। इंटरव्यू लेगा? और अब मैं तो सर अगर इसका, वो सर ये होगा तो पोर्टफोलियो में काउंट ना, अगर वो मेरे को बोलते हैं इंटरव्यू के टाइम इंटरव्यू पोर्टफोलियो टाइम में दिखाने के पोर्टफोलियो लिए? कोई नहीं बोलता। वो आपसे बोलता है ड्यूरिंग द कोर्स आपने क्या किया। तो यू कैन टेल देम कि WS क्यूब टेक में प्रोवाइड मी अ डोमेन, आई हैव मेड माय वेबसाइट, आप ओपन करके देख हम्म, सकते हो। दैट हम्म, वेबसाइट इज मेड बाय मी एंड हम्म। ड्यूरिंग द सेशंस आई हैव डन SEO on that, that is shared on my Excel sheet, or I have shared in my resume, or I have shared in your email. तो ओके। just they will open and they will हम्म, ask some questions कि ये क्या है, ये क्या है, you can answer them। अब वो पूछेंगे कीवर्ड रिसर्च कैसे की है, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप। फर्स्टली आई हम्म, हैव टू गो दिस एंड आई हम्म, हैव रिसर्च ऑन SEMrush, देन आई हम्म, हैव टू लुक आफ्टर द वॉल्यूम इज greater हम्म। and the volume should be greater and the competition should be lower, कंपटीशन शुड बी लेस। less than ठीक है सर, we। ठीक है। तो ये मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन चलेगा। हाँ क्योंकि सर मुझे तो फ्रीलांसिंग करना ही जब नहीं है अभी नहीं स्टार्टिंग में, नहीं ये इसलिए मैंने पूछ लिया आपकी बात कि ठीक है, बट ये तरीका आपको क्या लगा कि इट्स नहीं इट लॉजिकल इज अ है? गुड, नहीं नहीं सर इट इज अ लॉजिक गुड है। लाइक गुड आइडिया, लाइक यही मतलब होता जिनको है कि फ्रीलांसिंग क्लास करनी है में हम उनके लिए बच्चे तो को बहुत अच्छा बोलते है। हैं कि करो करो करो, इसी वजह से, क्योंकि लास्ट दिन पे सारा निचोड़ निकल के आता है। तो इंटरव्यू में भी आप स्टैंड कर सकते तो हो अपने आप को। और जब फ्रीलांसर जा रहे हो तो प्रेशर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरव्यूअर में तो आपने अपनी खुद के बारे में सब बता दिया, अपनी वेबसाइट के बारे में बता दिया, SEO के बारे में बता दिया, सोशल मीडिया के बारे में बता दिया, बट कोई प्रेशर फ्रीलांसर नहीं बन सकता। तो उसके लिए तो ये बेस्ट पार्ट है। हम्म। बस यस सर। सामने वाले को आपने ये दिखाना है कि कितना काम मैं कर चुका हूँ, कितना मेरा काम चल रहा है अभी। तो आई एम, तो अब ये इतनी सारी चीजें दिखाओगे तो सामने वाले को लगेगा यू आर द राइट पर्सन। जब इतने क्लाइंट्स लेके आया है बंदा, इतने काम कर रहा है, उसने ये नहीं पूछना ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। वो नहीं जाएगा एक एक बंदे के पास पूछने, और जाएगा भी तो आप ही के तो भाई बंधु है। यस सर। हाँ, ये बात एक मीटिंग में बैठ के कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं इस कंपनी वाले को बोलूँ, इस स्टूडेंट को बोलूँ कि भाई तेरे पास कॉल भी आए तो यू कैन से हाँ। तो जैसे आपने स्टूडेंट सामने वाले ने कॉल भी कर दिया कि आप इससे करा रहे हो, वो कहेगा हाँ। तो ऐसा तो है नहीं आप आपस में कह दो कि नहीं 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 सर वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, मेरा ऐसे ऐसे ग्रुप बना हुआ है और सर ने ऐसे ऐसे सिखा रखा है। ये सब वैसे बहुत रेयरली होता होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती नहीं होगी बिल्कुल, ये क्रॉस भाई क्वेश्चनिंग। फ्रीलांसिंग है, उसको तुम्हें तुम्हारा वेरिफिकेशन थोड़ी करने के लिए बैठा है, HR थोड़ी है हाँ वो। सर वही है सर, क्रॉस वेरिफिकेशन तो हाँ, नहीं होता होगा। कोई नहीं हो होता है जाता। या नहीं होता है? नहीं मैं होता है मैं ना अपने सर? 7 ईयर के एक्सपीरियंस पे आज भी ये शीट अगर किसी को भेज दूं तो भी वो मेरे से नहीं पूछेगा। यस अगर सर। मैं आज भी बोलूँ ना कि ये वेबसाइट में पे मेरा काम चल रहा है, मेरे हर वेबसाइट पे मेरा काम चल रहा है, तो ही ओके ठीक है सर, ओके समझ गए। हम्म, वो आपसे बस जनरली क्या पूछेगा, फिर बजट क्या रखना है, क्या पैसे हम्म, रखना है, उसके लिए हमने पहले ही कोटेशन तैयार कर ली है, अब बाकी सारे हम्म, काम हमने करे हुए हैं।
एंड सर मोस्ट इम्पोर्टेंट इतना डेटा हम दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं लाइक ट्रस्ट आता है भाई। 80-90% वो कन्विंस हो ही जाता है, लाइक क्योंकि अरे जिसको हम मैंने दिखा क्या रहे हैं उसे बोला, खुद ही नॉलेज आपने नहीं है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी की, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, ही यस। विल नेवर आस्क यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग। या अगर आपने कम्युनिकेशन यू। में ही उसको क्योंकि हमारा सारा वर्बली होता है सब कुछ, और साथ के साथ मैंने बताया ना, क्लाइंट फाइंड करना ही हमारा टास्क। अब बाकी सारे सिचुएशंस, जैसे मैंने आपको पोर्टफोलियो कल आज बताया ऐसे बनाओ, कोटेशन मैंने कल बता दी कैसे बनाओ, इनवॉइस हम रेडी कर चुके हैं कैसे बनानी है। तो हमारा काम क्या है अब, पीछे का सारा काम तो हमारा रेडी है ना, काम करना तो हमें आता ही है। तो यस मेरा सर। तरीका सिर्फ यही था समझाना, कि पीछे के बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो क्लाइंट के साथ जब बैठे होगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होगे। ये दिमाग में नहीं चल रहा होगा यार पोर्टफोलियो तो नकली है, नहीं 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 नकली नहीं है, असली असली है, ऐसे नहीं बैठोगे। बैठोगे हाँ सर बताइए, तो वो पूछेगा दिखाओ भाई क्या काम किया है, यू जस्ट शेयर द लिंक। लो सर ये मेरी एक्सेल शीट का लिंक है, यू कैन सी दिस इज ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स। अब वो पूछेगा भी ना कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, तो एक नीचे हेडलाइन डालनी है, प्रोजेक्ट्स डन। सर यहाँ पे देखो क्लिक करोगे तो दीज आर द प्रोजेक्ट्स विच हैव ऑलरेडी डन एंड दीज आर द रिजल्ट्स। क्या होता है, कोई भी आपको काम करने से सिर्फ और सिर्फ एक चीज रोकती है, दैट आई हैव लेस कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि एसबीआई की फेक एक बैंक खोल के बैठ जाए बंदा, 3 महीने तक बैंक चलाए भी। आपने सुना भी होगा, ये एक न्यूज चल रही है। इतना कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि एसबीआई के 3 महीने तक अकाउंट मतलब चले हैं, बंदों ने अकाउंट खुलवाए हैं, पैसे जमा करे हैं। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, वो तो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, इस वजह से हम नहीं कर पाते। नहीं वो सच है। हाँ वो सच है, एक पर्सन ने 3 बंदों ने मिलके एक बैंक खोल दिया पूरा एसबीआई का, एक गांव में। तो समझो, तो कॉन्फिडेंस लाओ। कॉन्फिडेंस आता है जब आप एक्चुअल फील करते हो कि मेरे पास सब है, सामने वाले को बोलने तो दो, तब आप फील माइंड से बिल्कुल फ्री होके जाओगे। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे भाई, क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं। अब आप गौतम वैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। कि मुझे ये जो सीट थी ना एसईओ वाली, वो मेरे को हम्म, देखनी थी एक्चुअल में, ले भाई देख क्योंकि ले। मैंने जो बनाई थी ना उसमें वो बस मैंने तो जो तुमने वर्टिकली लिखा था ना वो हॉरिजॉन्टल डाल दिया है राइट है, बस। थोड़ा क्योंकि इसे सामने नीचे। वाला ना ऐसे देखने में थोड़ा सा उसको बड़ा लगेता है, हम्म। बस इसलिए ये एक साइकोलॉजी बना रखी है इसमें। मैंने ऐसे देखेगा तो और बड़ा लगेगा, अरे भाई खत्म ही नहीं हो रही, हम ऐसे देते हैं अच्छा, सर इफ शेप। पॉसिबल हो तो ये वाली सीट और वो जो गूगल वाली आपने गूगल एड्स की सीट बताई थी ना, भाई मुझे मैं तो बस ये। लिंक शेयर कर दूंगा, मैं पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, ले हाँ मैंने हाँ, ओपन बस कर रखी है कोई नहीं, भाई। स्मार्ट वर्क करना है ना हमें, हार्ड वर्क नहीं करना। बस वही नहीं, और वो गूगल वाली भी सर, गूगल एड्स वाली भी। गूगल एड्स वाली कौन सी, वो तो डाउनलोडेड है। अच्छा, चैट डाउनलोडेड बॉक्स है में तो भेज भी। देता हूँ भाई, ले बस। थैंक यू सर। पर मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप ये शीटें मांगो, आपका मेन मोटिव है ये शीटें बनाओ बस। नहीं सर, इसी का रेफरेंस लेके हमें हमारे लिए प्रोजेक्ट करना है, उसके बनाना है, इसके लिए मैंने। क्या बात है, बढ़िया है। यह अनुभव बताइए आप। हाँ सर, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ना, कस्टमर लाना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, उसको उस बाकी का काम तो आसान कर दिया मैंने। ठीक है, उसको 4 महीने के बाद जो मुझे समझ में आया और जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, हाँ हाँ। वो उस मतलब ऑर्गेनिक एसईओ से तो झिल जाता है। हम्म। ठीक है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस आप कह रहा है कि घूम फिर के ऐड ही चलाने पड़ेंगे। अरे चल, बिल्कुल रिजल्ट लाने पड़ेंगे। ये चार तो महीने उसके बाद लिए तो भाई मैंने यही तो बोला, अब कोई बंदा, मैंने तो सारी चीजें आपके सामने शो कर दी कि भाई फ्रेशर मत बन के जाओ, ये कर लो वो कर लो। अब आप उसको रिजल्ट ही नहीं ला के दे पाओगे तो क्या, कहाँ दिक्कत आती है, एक्सपीरियंस की तो दिक्कत आती है फिर, हम्म है ना। अब आप, मैं यहाँ पे किसी को सजेशन दे रहा हूँ कि भाई ठीक है अगर आपको करना है तो राइट तरीका मैंने बता दिया। अब कम से कम 6 महीने तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो ना, मतलब आफ्टर द कोर्स, आफ्टर द कोर्स 6 महीने आप किसी एजेंसी के साथ वर्क कर लो,
उसके इन आउट्स पता चल जाएंगे, कैसे काम कर रही है, क्या करती है, वर्क कल्चर का पता चल जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि 6 महीने स्टार्टिंग के कम से कम आप एजेंसी को दो। सर मतलब मैं कंपनी में काम करता हूँ तो उसी में कर लूँ क्या, उसका डिजिटल हाँ, मार्केटिंग का पूरा बिल डिपार्टमेंट ले है? लो। हाँ, उनको उनसे कांटेक्ट रखो। क्यों, वो क्या करेंगे, वो ग्राउंड रियलिटी में आपको हेल्प करेंगे। मैं आपको ना सिखा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। अब आप मेरे से हम्म। बैठ के मेरे से सीखोगे तो मैं बता सकता हूँ ये कर लो ये कर लो, बट यू डोंट हैव टाइम कि 2 घंटे के अलावा भी हम मतलब बैठ सके, बात कर सके। आप उनके साथ हम्म। 8 घंटे 9 घंटे जॉब कर रहे हो, तो वो आपको हेल्प करेंगे। उनकी स्किल्स को, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बंदे ने 35 से 40 साल एक कंपनी में लगा दिए, समझ रहे हो। एक पर्सन ने अपने 35 से 40 साल एक कंपनी को दे दिए। एक कोई 25 से 27 साल का लड़का आया, उस 35 साल के 40 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को बिठाया, उसको बोला भाई आप है ना मुझे अपना पूरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में दो, चाहे 2 घंटे का सेशन दो, चाहे 4 घंटे का सेशन दो, चाहे 10 घंटे का सेशन दो, पर आर का मैं आपको चार्ज देने के लिए रेडी हूं, बट मुझे पूरा का पूरा समरी चाहिए। इसको बोलते हैं कंसल्टेंसी। उस बंदे ने अपना पूरा एक्सपीरियंस उस बंदे के साथ शेयर किया। उसके 35 से 40 साल जो एक्सपीरियंस लगाया, 25 से 30 साल के जो लड़के ने 10 घंटे या 12 घंटे या 1 महीना लग के सीख लिया, अब वो अपना स्टार्टअप शुरू कर देता है। तो वो ग्रो होता है। मतलब मैं जस्ट बता रहा हूं कंसल्टेंसी का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आप ये समझो, आपके पास तो वहां जो टीम बैठी है, उनको पकड़ के उनमें से किसी को भी दोस्त बना के कुछ भी, भाई ये बता ऐसा कर लेते हैं, तो उनकी डिजिटल टीम में घुसने की ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है। मना थोड़ी करेंगे। मना करेंगे तो क्या हो गया, दूसरे को पकड़ेंगे, है ना। तो मेरा जस्ट आपको तरीका है, मैंने ऐसी डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखी, मैं भी एसईओ की ही टीम में बैठा था। तो मैंने भी एजेंसी जब ज्वाइन कर रखी थी कंपनी में जिसमें मैं वर्क कर रहा था, मैंने भी सोशल मीडिया वाले बंदों से जाके बात की, उन्होंने बताया। फिर मैंने भी ट्राई किया, फिर उनसे मैंने प्रोजेक्ट लेने की कोशिश की, फिर अपने मैनेजर को बोला कि मुझे सोशल मीडिया में बिठा दे। फिर मैंने दूसरे को बोला मैं यूट्यूब संभाल रहा, चल यूट्यूब पे बात करेंगे। तो ऐसे ऐसे कर करके सीखा जाता है। एक जगह बैठ गए कंफर्ट जोन में आ गए, नहीं हो पाएगा भाई। तो मेरा मानना ये है, जस्ट गो विद द 6 मंथ एक्सपीरियंस, ताकि आपको इन आउट पता चल जाए। तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी सर क्लाइंट को मैं रिजल्ट नहीं ला पे दे पा रहा। ठीक है। तो मेरा मानना, अगर आप मानोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर आपको रिजल्ट लाने में दिक्कत हो रही है, यू हैव टू वर्क, डायरेक्ट फ्रीलैंसिंग में मत जाओ फिर। डन है। तो मैंने जो कल बातें लिखी थी, सिर्फ एक बात हमारी रहती है, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। बाकी नीचे की सारी बातें जो हमने लिखी थी, हाउ टू मेक पोर्टफोलियो, हाउ टू मेक कोटेशन, कैसे इनवॉइस बनाना है, कैसे काम करना है, कैसे हैंडओवर करना है प्रोजेक्ट, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करना है। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बताइए मैंने, जो आपको एक्चुअल में हेल्प करेगी। डायरेक्ट जाके फ्रीलैंसर्स पे जाके अकाउंट बना लेना और वहां पे मार रहे हो बिड, आएगा कोई बताएगा कोई, इससे अच्छा है ये चीजें पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने लोकल क्लाइंट्स के साथ डील करना सीख लो, तब जाके किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके अपना पोर्टफोलियो बना के बढ़िया से दिखाओ। तब मैं कहूंगा कि हाँ यू आर रेडी फॉर दैट पार्ट। बट मैं कहूंगा जब आप ये चीज करने लग जाओगे ना, मुझे एक्चुअल में फील होता है फिर आप ये जो अपवर्क जैसी वेबसाइट है, फाइवर जैसी वेबसाइट है, यू आर नॉट गोइंग टू मेक अकाउंट ऑन देम। बिकॉज आपको यहाँ पे ही एक्चुअल में फील होगा कि हाँ काफी सही लग रहा है यहाँ तो। करना है वो अच्छी बात है, पैसा कमाना है वहां से भी, वो मैं बताऊंगा अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बिड कैसे लगानी है। ठीक है। अब बात आती है क्लाइंट कैसे फाइंड किए जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो होता है जो मेजर पार्ट है, आप सभी का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो चुका है, ठीक है। आपके आसपास में कोई ना कोई पर्सन है, हाँ भाई यूएस डॉलर में भी कमा देंगे क्या दिक्कत है, बट उसके लिए रेडी तो हो जाओ। सामने वाले की जब रिक्वायरमेंट आती है ना, तो हम
ऐसा हो जाता है कि अब कहाँ जाए, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्लाइंट फाइंड करने का सबसे पहला तरीका होता है जस्ट गो विद द रिकमेंडेशंस। अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे अपने आप को एज ए डिजिटल मार्केटर रिप्रेजेंट करो। आपके नॉन टूल्स जो हैं, जितने भी पर्सन है आपके आसपास के, उन सबको आपका पता होना चाहिए यू आर अ डिजिटल मार्केटर। अब ऐसे छुपा छुपा के नहीं कि नहीं नहीं मैंने तो चुपके एक कोर्स करना था कर लिया, वो वाला काम नहीं है। यू हैव टू, आपको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। चाहे अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, जस्ट लेट देम नो। तो आपने देखा होगा जितने भी बंदे सर्टिफिकेट्स लगाते हैं, कहाँ पे, लिंक्डइन पे, जस्ट दे वांट कि हम सेटिस्फाइड, हम अपने सर्टिफिकेशन को इसलिए दिखा रहे हैं कि हमसे कराओ ये काम, वी आर रेडी फॉर दैट। तो आपका भी कहा फर्स्ट काम क्या है, जस्ट गो एंड अपने आप को जितना ज्यादा प्रमोट कर सकते हो प्रमोट करो। पहला काम है ये। आपके नॉन टूल्स का मतलब है जैसे आपका कोई ब्रदर है, ब्रदर का कोई दोस्त बिजनेस कर रहा है, फादर का कोई दोस्त बिजनेस कर रहा है, या फिर कोई और आपके नॉन टू में है, आसपास में है, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको अप्रोच करो। क्योंकि सबसे पहले तो आपको रियलिटी वहां पे पता चलेगी आप कितने तैयार हो गए हो। आप अगर अपने नॉन टू को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे तो बाहर से तो भूल ही जाओ अभी। कन्विंसिंग पावर भी तो देखनी पड़ेगी ना आपकी। तो कन्विंसिंग पावर होगी जब आप अपने नॉन टू से बात करोगे। सबसे ज्यादा नर्वसनेस वही होती है, क्योंकि बंदा नर्वस होता है तो अपने घर वालों के, अपने फैमिली मेंबर्स के पास ही होता है। अगर वहां पे आपने एक्सप्लेन करना सीख गए ना, कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करना है बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो आप किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे नहीं चुप, किसी भी क्लाइंट के सामने नहीं बैठोगे चुप। तो रिकमेंडेशन है तो अब आता है दूसरा स्टेप, मतलब जस्ट बता रहा हूं ये बिल्कुल मैनुअल तरीके से स्टार्ट होता है। दूसरा तरीका होता है आपका, जब आप जाते हो, जैसे मैंने एक लास्ट टाइम एक वेबसाइट भी बताई थी, एंजल लिस्ट बताई थी, जॉब्स के लिए बताई होगी। नहीं बताई? चलो, एंजल लिस्ट नाम का चेंज हो चुका है, वेल फाउंड इसका नाम हो चुका है, अभी रीनेम हो चुका है इस कंपनी का। आपको मैंने जॉब फाइंड करना बताया था ना, फ्रॉम द स्क्रैच। कैसे आप snoop.io वेबसाइट का, अरे भाई बताया तो था। एक सेकंड, एक सेकंड।
या हेलो। हाँ, लिंक्डइन पे बताया था ना, वो जॉब के लिए था वो तो जॉब वाला तो आपको क्लियर है ना, जॉब वाला तो मैंने बता दिया था, है ना। जॉब वाला तो क्लियर है ना। चलो ठीक है। अब आते हैं, एक वेबसाइट मैंने आपके सामने बोली है, ये वेबसाइट है क्या, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, वेबसाइट तो बहुत सारी मिल जाएंगी, बट ये वेबसाइट स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए जानी जाती है। ये वेबसाइट है, इस पे है, ये जॉब पोर्टल के लिए ही, ये जॉब पोर्टल के लिए ही वेबसाइट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है, जब कोई पर्सन स्टार्टअप करता है तो उसका है ना एक बजट होता है, वो उस बजट में एक एक्सपर्टीज बंदा चाहता है। कोई भी बंदा स्टार्टअप करता है तो ही वांट्स की, मतलब आप भी अगर स्टार्टअप करोगे तो आप सोचोगे कोई 5 साल 10 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा मेरे प्रोजेक्ट को संभाले, तो काफी अच्छी बात है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टअप्स को अप्रोच करते हैं। तो ये स्टार्टअप्स क्या करते हैं, ये जॉब पोर्टल में यहाँ पे वेल फाउंड करके जो वेबसाइट है, यहाँ पे जाके वो जॉब के लिए बंदे ढूंढते हैं। अब ये फाइंड करना बहुत जरूरी है कि वो स्टार्टअप है या नहीं। स्टार्टअप का मतलब है जो 2022, 23 और अभी 24 में ओपन हुई है, या 2021 में ओपन हुई है, ये स्टार्टअप बोल रहा हूं मैं, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है अपनी। तो वो पर्सन को अगर हम ये बताते हैं कि लाइक वी आर एक्सपर्ट, वी हैव दिस पर्टिकुलर टीम, तो वो आउटसोर्स करते वक्त ज्यादा टाइम नहीं लगाते, वो आउटसोर्स करना पसंद करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें ऐसी वेबसाइट्स को अप्रोच करना है, आउटसोर्सिंग सीखनी है कि उनसे तो हमें ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मारना, हमें पॉसिबिलिटी को बढ़ाना है। तो हमें 90 टू 99% जब श्योरिटी हो जाती है कि दिस इज द राइट कंपनी जिनको हम अप्रोच कर सकती हैं, उसको हम अप्रोच करेंगे कि वी आर अ फ्रीलांसर्स एंड आई हैव सीन द जॉब यू हैव पुट इन द वेल फाउंड पोर्टल, तो आई कैन फुलफिल योर दिस रिक्वायरमेंट, बट एज ए एक्सपर्टीज फ्रीलांसर आई कैन हेल्प यू। तो इस तरीके से फिर हम उसको अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, वेल फाउंड कंपनी में आपको करना क्या है, जस्ट आपको अप्रोच करना है पहले अपना अकाउंट बना के। वेल फाउंड करके हमारे पास एक कंपनी है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट भी ओपन कर देता हूँ। फॉर्मली इसका एंजल लिस्ट से रिलेटेड थी ये, तो इस वेबसाइट पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये आइडिया नहीं किस आईडी से बना था, इसी से बना। मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे बना है या नहीं। सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा, सबको नेक्स्ट करते हुए कुछ ना कुछ उसमें डालते हुए चले जाना, क्योंकि जॉब पोर्टल है ना, तो जॉब के लिए ही बोलता है मेनली।
मैंने किस आईडी से बना दिया? देखो ये हो गया ओपन। तो ये मैंने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैंने इसलिए इस पे बना रखा है अपना अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन डाला हुआ है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे मैंने फुल टाइम के लिए नहीं, अगर आपको लगता है फुल टाइम के लिए डालना है तो फुल टाइम के लिए डाल दो, वो मतलब आपके ऊपर है, ताकि सर्च करने में आपको इजी रहे। यहाँ पे आ रहा है जॉब कैसी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चाहिए, लगा दो कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो फिल्टर लगाने का ऑप्शन है ये, आप यहाँ पे किस तरीके से कौन सी टाइप की कंपनीज को चाहते हो वो यहाँ पे लगा सकते हो, बट ज्यादातर हम फुल टाइम वाली को भी अप्रोच करते हैं, तो जस्ट ऐसे ही चलने दो। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री, अपनी स्टेट, जो भी आपको जहां जॉब चाहिए वहां मेंशन कर दो। अब इंडिया इंडेक्स करके एक कंपनी है जिनको हेड ऑफ मार्केटिंग चाहिए। बेशक उनका बजट है, बट हम फिर भी उनके साथ अप्रोच कर सकते हैं। बट इससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये स्टार्टअप कंपनी है भी या नहीं। स्टार्टअप कंपनी चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये जो नाम है ना इंडिया इंडेक्स, इसको जाके आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ओपन कर लो, जस्ट टू चेक कि वो वेबसाइट, मतलब ये इंडिया इंडेक्स करके जो कंपनी है, ये प्रोफाइल पेज बना रखा है इन्होंने कुछ या नहीं। क्योंकि कई बंदे सिर्फ और सिर्फ अपना बैकलिंक बनाने के लिए भी आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स पे जैसे ही मैं आया, यहाँ पे इनका कोई भी लिंक नहीं दिखा, सिर्फ वेबसाइट का लिंक दिखा है। तो इसलिए मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडिया इंडेक्स। मैंने यहाँ पे दिखा, वही लोगो दिख रहा है आपको इंडिया इंडेक्स का। तो ये एक पर्टिकुलर पेज है इनका, जहां पे मैं आया हूं देखने की। हाँ, दिख रहा है आपको इंडिया इंडेक्स, यहाँ पे भी यही लोगो है। हाँ भी, मैंने इस पेज को ओपन कर लिया। सिंपल तरीका है बिल्कुल। पेज ओपन करने के बाद इनके अबाउट में चले जाओ, चेक कर लो ये कितना पुराना स्टार्टअप है और कितना पुराना नहीं है। 2022 में शुरू हुआ है। 2 से 10 एम्प्लॉइज है। क्या ये स्टार्टअप लग रहे हैं? 2022 में शुरू हुआ है। जॉब्स में जाके चेक करूंगा तो जॉब में इन्होंने कुछ नहीं डाला। ठीक है, अबाउट में पता चल गया। अब इनकी वेबसाइट पे जाया जाएगा। अब इनकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ। वेबसाइट पे आके मुझे, जैसे इन्होंने तो वैसे बता ही दिया है 2022 से ये शुरू है, यहाँ पे मैं बिल्कुल इनके फुटर में आऊंगा और चेक करूंगा क्या इन्होंने कोई कैरियर पेज लगा रखा है। जॉब पोर्टल के लिए इन्होंने कोई कैरियर पेज लगा रखा है। इन्होंने लिखा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेजिग्नेशन। आप क्या यहाँ पे डेजिग्नेशन हो, अपनी कंपनी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। बायर हो या सप्लायर, तो ये इन्होंने अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म बना रखा है। एक ही पेज की इन्होंने वेबसाइट रेडी कर रखी है, बट इनकी कोई भी ईमेल आईडी नहीं है यहाँ पे। क्या हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की कोई भी ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? किसी वेबसाइट की प्रोफेशनल मेल आईडी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, और वो आईडी से किसको अप्रोच करना है क्या हमें पता है? कि आधे से ज्यादा काम हम जॉब में कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें किसको, राइट पर्सन कौन है? ये ग्राफिक डिजाइनर है, ये चीफ ऑफ स्टाफ है, ये पर्सन अकाउंट एग्जीक्यूटिव है। इनके सबके डेजिग्नेशन यहीं पे लिखे आ रहे हैं। हमें एचआर ढूंढना है, और को फाउंडर अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर हमें को फाउंडर मिल गया उसको भी हम भेज सकते हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ। ठीक है, ग्रुप में ये पर्सन है जो मेन हेड है, तो इसकी मेल आईडी मिल जाए या एचआर की मिल जाए। वेबसाइट पे गया, snoop.io वेबसाइट पे क्लिक, आइकन पे क्लिक किया, ताकि इसकी मुझे प्रोफेशनल मेल आईडीज मिल जाए। ये भी तो लॉगिन करवाएगा। कौन सी आईडी? सभी आईडी यूज हो चुकी है मेरी शायद। पेड तो है बिल्कुल, थोड़े दिन के ट्रायल रहता है ये।
ये मैं फिर पे ओपन कर रहा हूँ, पता नहीं मिलेगा अभी अभी। ये दो पर्सन है, एडमिन और एक हमें यहाँ पे मिला है गणेश दत्त। ठीक है, दो प्रोस्पेक्ट्स हैं। ठीक है भाई, दो बंदों की मेल आईडी मिली है। मुझे नहीं पता ये कौन है, बट मुझे दो मेल बंदों की आईडी मिल गई है। तो ईमेल आईडी निकाल ली मैंने। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि हमने जो यहाँ पे एक्टिविटी की है ना, ये जो मैंने निकाला है, सारा डेटा निकाला है मैंने, इसका मेन मोटिव है कि मैं सही बंदे को सही मेल भेज सकूं। तो मैंने यहाँ पे बस ये चेक करना था ये गणेश कौन है। अगर मुझे यहाँ पे वो पर्सन मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता है तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ एडमिन पे भी मेल करना है, ताकि रिवर्ट चेक करने, तो अगर हम किसी को मेल भेजें और वो पर्सन हमारे मेल को पढ़ रहा है या रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या इसका डेटा हम कहाँ से ले सकते हैं? उसने मेरी मेल ओपन की है या नहीं की है, क्या ये डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? बताओ भी। मेल ट्रैक से? वाह 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 वाह, क्या क्या बात को, तो कौन सी दुनिया में पढ़ रहे हो? हमने तो ये बात भी नहीं की। वेब मेल से? ओके, प्रियंका बढ़िया है। बिल्कुल गेट रिस्पॉन्स से मेल भेज सकते हैं, बट गेट रिस्पॉन्स में क्या उसके पास मेल का ऑप्शन नहीं चला जाए, गेट रिस्पॉन्स से भेजी गई है सुरभि? अगर हम गेट रिस्पॉन्स से मेल भेजेंगे तो उसके पास एक जाएगा नहीं ऑप्शन की गेट रिस्पॉन्स से मेल भेजी गई है, तो वो देख नहीं लेगा ये ईमेल मार्केटिंग कर रहा है? जी पास, साफ सीधी बात है। तो मेल किसके थ्रू करनी है? जी मास के थ्रू करनी है। तो हम ट्रैक कर सकते हैं उसने मेरी मेल ओपन की है या नहीं की है। बात आती है हमें करना क्या है अब, मेल कैसे तैयार करनी है। इसके लिए हमारे चैट जीपीटी है। हमें क्या करना है, जो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली है, मतलब जो ये कंपनी है, इसकी जो जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है, इसको चाहिए एक पर्सन जो इनका मार्केटिंग का काम संभाल पाए। वैसे तो ये है इसका चीफ ऑफ स्टाफ, इस बंदे को 8 साल का एक्सपीरियंस है, इको मार्केटिंग एंड फाउंडर है ये इसका। तो हमें चाहिए हेड ऑफ मार्केटिंग। जस्ट बता रहा हूं कि हमें अब करना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है। ये है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो बंदा इसको करेगा। रिक्वायरमेंट है उनको ये चीज की, अगर ये रिक्वायरमेंट हमारे उस मेल में पूरी हो गई तो ही इज रेडी। कॉपी किया। चैट जीपीटी पे हमने, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल मेल के थ्रू कैसे उनको बात करनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट अ मेल एज अ फ्रीलांसर who want to approach India index company who have below record
रिक्वायरमेंट। मैंने यहाँ पे मैसेज कर दिया, वो अपनी एक मेल बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रपोजल फॉर फ्रीलांस मार्केटिंग कोलैबोरेशन B2B SaaS एक्सपर्टीज। आई ट्रस्ट दिस मेल फाइंड यू वेल, माई नेम इज, जो मेरा नाम है मैं मेंशन कर दूंगा। आई हैव रीचिंग आउट यू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन कोलैबोरेटिंग विद यू या इंडियन इंडेक्स, लिवरेजिंग माई एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन B2B SaaS marketing. After thoroughly reviewing your company profile, it is evident that Indian Reaction is an front जो भी उनका सेक्टर है, is with the commitment of excellence. I am particularly impressed by the course, जो भी हमने यहाँ पे फोकस करना है, with the experience of, जो भी आप लिखना चाहो, proven success in B2B sales marketing, provident, ये सारी की सारी बातें हमने लिख दी। अपना पूरा का पूरा बायो डेटा जो हमने इस कंपनी को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बना दिया। जो चेंजेस हमने करने हैं सारा का सारा डेटा कॉपी कर लो। अपने नोटपैड को ओपन कर लेना, उस पे नहीं तो वर्ड पे तो कर ही लेना, वर्ड पे ज्यादा बेटर रहता है। अपने वर्ड पे जाओ, जहां जो आपने रिक्वायरमेंट लिखनी है वो लिख दो। जो जो वर्ड्स आपने, ये मेल है हमारे पास, इनको भेजेंगे हम। अब आपको पता है आपको ऑडिट रिपोर्ट बनानी आती है, तो इंडियन इंडेक्स की क्या, इंडिया इंडेक्स की आप ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हो सभी। इंडिया इंडेक्स की रिपोर्ट बना सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट, वो बनानी पड़ेगी। यहाँ पे डियर माय नेम इज Mukul Shaukin and I am reaching out your interest in collaborating with your index. This. Mhm. नंदा ऑटोमेटिक वाली में कोई ऐसा बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। मतलब ऑडिट रिपोर्ट जो आप मैन्युअली बनाओगे वो ज्यादा बेटर है, उसको एक्सप्लेनिंग करने में आपको हेल्प हो जाएगी। तो डोंट ट्राई कि आप किसी ऐसी टूल को हेल्प में लो, डोंट ट्राई। वो 1 मिनट में पकड़ लेते हैं कि आपने ऑडिट रिपोर्ट खुद से नहीं बनाई है। Forefront of supply chain with the commitment of excellence, I am particularly impressed by the focus on यहाँ से मैंने अपनी एसईओ की बात की उनको। आपके पास जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, आई एम with the over 7 year experience of proven success in B2B sales marketing, a technology investor, I am confident in ability to contribute marketing objective, the specific requirement outlined in your posting align seamless. Here are brief overview. बस मैं फिल द ब्लैंक्स देख रहा हूँ कि कहीं इन्होंने ऐसा ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिया। I am enthusiastic about the opportunity to contribute to the Indian content success. I delighted success how skills and organization goal are this. Please let me know suitable time for the brief calling and meeting. I am attached my resume, my portfolio,
For your reference, thank you for considering my proposal and I look forward the possibility together. पूरा का पूरा आपने मेल बना दिया है। इसमें उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी। अपने मेल में जाओ, हर कंपनी की अपने तरीके से आप मेल करोगे। जस्ट एक डेमो दे रहा हूं आपको। लो भी, मैंने पूरी मेल मतलब यहाँ पे डाल दी, वैसे तो यहाँ पे नहीं डालनी थी, नोटपैड पे डालते हैं एक बार। और उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, दोनों मेल डाल दी। ये मैंने मेल डाल दी पूरी की पूरी। नीचे आपका पोर्टफोलियो का लिंक लगेगा। एक बार थोड़ी मेल को ठीक कर दो, ये पता नहीं कैसे अटपटी से हो गई। ठीक है, ये मैं थोड़ी मेल को ठीक किया है ताकि ये थोड़ा ठीक पास है। ठीक है, ये मैंने मेल यहाँ पे मेंशन कर दी है। यहाँ पे मैं अपना डेजिग्नेशन लिख दूंगा। कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, जो भी आपको डालना है वो यहाँ पे आप पेस्ट करोगे।
जो लिंक आपने डालना है यहाँ पे लिखोगे पोर्टफोलियो लिंक। यहाँ पे आपको वो लिंक लगाना है जो मैंने आपको बोला था। इसके बाद यहीं पे आप लगाओगे ऑडिट रिपोर्ट, उनकी वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट लगेगी। इन दोनों को आप बोल्ड करोगे। ठीक है भाई, तो ये आपका काम रहेगा। इस तरीके से आपने मेल भेजनी है। अब आप कहोगे कि मेल का रिवर्ट आए ना आए, हमें रुकना नहीं है। दिन में कम से कम भी 4 से 5 मेल आप भेजोगे। स्टार्टअप ढूंढना है। स्टार्टअप ढूंढने के बाद उस कंपनी को आप अप्रोच करोगे फॉर फ्रीलैंसिंग कोलैबोरेशन। उनके अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बोलोगे। अरे भाई, मैंने बहुतों को भेजा हुआ है और काफी की जगह मेरे, अब मैं शांत हो गया हूँ। काफी किया है मैंने इंडिया के अंदर, तो भेजा है मैंने। तो जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट आती है तो वो मैच नहीं कर पाते कई बार, तो वो चीजें नहीं करता मैं अब। क्योंकि अब वो एक प्रोफेशनल वे में होता था शुरुआत में, अब ज्यादा प्रोफेशनली करना पड़ता है। अब तो ये लगता है कि सामने वाले को मना कर देंगे तो वो कहेंगे फिर अप्लाई क्यों किया था, अप्रोच क्यों किया हमें, ये रहता है। ठीक है। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यस सागर बोलिए। सर यहाँ पे अगर ऐसे अप्लाई कर रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए, तो फिर सर वो पेमेंट का सेटलमेंट कैसे करते होंगे? भाई वो बात करेंगे ना पूरा प्रॉपर, ऐसा थोड़े अच्छा। ना है। अभी आपका अप्रूवल लेगा, फिर वो आपको मीटिंग के लिए बुलाएंगे, आपके साथ हाँ। गूगल मीट पे या जूम मीटिंग पे बात करेंगे, एंड देन आपसे वो कन्वर्सेशन करेंगे इफ दे आर एग्री। क्योंकि आपका सारा सब कुछ उनके पास आ चुका है। हम्म। तो वो आपको बताएंगे कि भाई बताओ आप अपने बारे में, हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। फिर वो आपको प्रपोजल सुनेंगे पूरा। फिर ओके। आप उनसे पूछोगे कि भाई क्या आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से ये चीजें मैं करके दूंगा आपको। तो टाइम फ्रेम पूछा जाएगा, कितने टाइम तक आप रहोगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपका पूरा। ठीक है, अगर अप्रूवल आ जाता है उनकी टीम की तरफ से, हाँ ठीक है। मतलब सर यहाँ पे भी वही होगा, सर्विस बेस ही हमें पैसे तो मांगने पैसा रहेंगे? बिल्कुल मांग रहे रहेंगे। अब आप कहोगे कि अब आपको और उन कंपनी का ट्रस्ट है, वो कंपनी कहेगी आप अपनी ये डिटेल्स भेज दो। अब आप कहोगे कि भाई हमें तो वो कर दो। मतलब ये B2B सर्विस होती है सीधी, आप कंपनी को अप्रोच कर रहे हो। ये हाँ ज्यादा वो बेटर तो है। है। अगर आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करोगे ना, सिंगल सिंगल को, वो आपको हम्म। ज्यादा सर खपाई करेगा। कंपनी का यस आएगा या नो आएगा, वो बीच में नहीं रोक के रखेंगे। कभी पेमेंट की दिक्कत नहीं आती यहाँ से। हाँ सही है सर वैसे। तो इसलिए मैं ये आइडिया बता रहा हूँ, इस बट तरीके से सर ये आप। तो वही है ना, वैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब B2B है तो मतलब ये अपने को क्लाइंट लाके देंगे, हम उसके लिए काम करेंगे, बस ये वही कुछ हो नहीं जाएगा। कराए हमसे, ये पोजीशन हमें दे दो। ये जो पोजीशन आप ढूंढ रहे हो ना, ये पोजीशन की कैपेबिलिटी हाँ। मेरे है। अब वो मुझसे कुछ भी कराए तो एक एक्स अमाउंट आप हाँ। डिसाइड कर लो कि आप अपनी कंपनी का करा लो या दूसरों को करा लो मेरे साथ। हाँ वो तो बाद में कर ही सकते हो। हाँ। ठीक है सर। या गौतम बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने अभी अप्रोच किया किसी कंपनी में जिसका हम्म, करियर पेज नहीं था, तो मैंने भी अभी विजिट किए 2-4 एजेंसी है, तो उनका भी करियर पेज नहीं था, तो उनको भी ऐसे अप्रोच कर सकते हैं कर क्या? सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई। अब वो अट्रैक्टिव होंगे ना आपसे कि भाई इस बंदे ने अट्रैक्ट, मतलब तो एक बुरा क्या होगा, रिप्लाई नहीं आएगा, अभी भी तो खाली बैठे हैं। नहीं सर, वो तो अगर वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है होगी कोई, तो हाँ, उसका तो एसईओ वगैरह परफेक्ट किया हुआ ही होगा, तो तो उसकी कोई उनको रिपोर्ट बना के उनको भेज दो। उनको आपने एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिख रही है, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम उनको तो हम जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। हमें दोनों चीजें आ गई ना। एज ए हम्म। फ्रीलांसर भी काम करा लो हमसे। अगर फ्रीलांसिंग में अगर आपसे वो काम कराने नहीं चाह रहे, तो उनको आप बोल सकते हो ठीक है, आप मुझे ये बताओ व्हाट यू कैन गिव मी इफ आई कम टू योर कंपनी, और इफ आई स्विच टू योर जॉब कंपनी प्रोफाइल। हम्म। दोनों ऑप्शन नहीं खुल गए। हाँ वो तो है ही सर, तो उसको एक मतलब मेरे कहने का मतलब ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने की, अपना पोर्टफोलियो दे देने का ना सब में उस जब टाइम। फ्रीलैंसिंग कर रहे हो ना, जब फ्रीलैंसिंग के लिए कर रहे हो तो पोर्टफोलियो भेजना है। जब जॉब ढूंढ रहे हो, जब रिज्यूमे भेजना है, तो ऑडिट उसके रिपोर्ट खाली के रेज्यूमे साथ। भेज देने का। ऑडिट मतलब रिपोर्ट के साथ में साथ है। ऑडिट, तो ऑडिट रिपोर्ट दोनों में भेजनी ही भेजनी है। दोनों ही भेजनी है, ताकि वो आप पे फोकस क्यों करेगा। आपने उसकी कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट निकाल के दी है, वो आपके प्रोजेक्ट्स में खुश नहीं है। आपने जो ऑडिट रिपोर्ट भेजी है उसमें वो खुश है।
बट सर ऑडिट रिपोर्ट तो उसका अभी निकालेंगे तो उसका तो एसईओ प्रॉपर वे में किया होगा, वो मैं क्वेश्चन क्यों, मेरा वो किसने है बोल कि दिया, किसने बोल दिया ये बात? तो अगर वो खुद की एजेंसी वो चला रहा है एजेंसी, तो उसकी प्रॉपर ही नहीं होगी तो वो दूसरों के क्या सर्विस देगा मीन्स। ये हमारी थॉट है ना। अच्छा। अब मान लो, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सभी यूट्यूब पे हैं। हम्म। सब जो तो नहीं कह सकते, यूट्यूब कुछ कुछ यूट्यूब है। मार्केटिंग, मतलब मैं बता रहा हूँ, जो यूट्यूब मार्केटिंग पढ़ा रहा है आपको, WSQ टेक, तो हम्म, चलो बढ़िया है कि भाई 3 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे पास हैं। फॉर द ऑडियंस पर्पज मैं आपको दिखा सकता हूँ। बट जो पर्सन यूट्यूब हम्म, मार्केटिंग पढ़ा रहा है, उनका यूट्यूब पे चैनल भी नहीं है। आप क्या बोलोगे? ओके। है ना? आप उनको क्या बोलोगे, भाई यूट्यूब मार्केटिंग कैसे पढ़ा रहे हो, आपने तो ग्रो ही नहीं किया अपने आप को। हम्म। ऐसा थोड़ी ना होगा। वहां पे क्या कोई ट्रेड पर्सन नहीं होगा? उसने अपने अपने तो ऊपर मीन्स काम उसमें भी नहीं लूप किया। होल हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? यही तो मैं कह रहा हूँ, सब कुछ हो सकता है। हम्म। ओके ओके। ठीक है ना? अपने आप को ठीक करने से अच्छा है, क्या पता उसने क्लाइंट का इतना अच्छा काम करके दिया हो कि क्लाइंट बड़ा खुश हो उससे। राइट सर। मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ, ये शायद आप कन्वर्ट वो कर पाओगे। एक बंदे को कनाडा जाना है, ठीक है? जिस बंदे हम्म। के थ्रू, जिस एजेंसी के थ्रू वो जा रहा है, उस एजेंसी का एक भी बंदा खुद कभी कनाडा नहीं गया। पर वो क्या किसी को कनाडा नहीं भेज सकता? बेहतर हाँ, बताओ एजेंसी आप। लेके बैठे थे। नहीं नहीं, वो भेज एजेंसी का, सकते हैं। एजेंसी में जो जॉब कर रहे हैं वो खुद कभी कनाडा नहीं गए हैं, बट अब वो हाँ सबको हाँ, कनाडा भेज रहे हैं। वो भेजते ही है, 100% होता ही है, सही है। तो वही तो। अब आप बताओ, आप कह दोगे नहीं भाई, इन्होंने तो खुद पे काम नहीं किया होगा, अब ये खुद तो कनाडा गए नहीं, मुझे कैसे भेज देंगे? और आप कह रहे हो कि इन्होंने तो जहाज में बिठा दिया मुझे। राइट राइट। ठीक है ना? तो ये चीजें भाई करा करो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर वो खुद के काम नहीं कर पा रहे, सम हाउ, क्या पता कोई क्लैश रहा हो पीछे, तो हमें ठीक करना है। तभी तो हमें लूप होल मिलेंगे, और उस लूप होल के लिए ही तो हम बैठे हैं, कि हमने ढूंढा, देखो तुम्हारी कंपनी में ये लूप होल, अब हमें बिठाओ आप, हम करेंगे ठीक। डन है? ओके ओके, तो थैंक यू। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है मैनुअली। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ फ्रीलैंसिंग। आपके फ्रेंड को दुबई एंड कंपनी इज बेस्ड ऑन बेंगलोर। तो फिर मतलब क्या करना चाहिए? मतलब यहाँ पे मैं क्या पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा, आपको जो फ्रेंड है आई वाज वो जस्ट पहुंच गया? टेलिंग, मैं बता रही थी आपको। आपने भी एग्जाम्पल दिया था ना कि जो कनाडा कभी गया ही नहीं है, वो कनाडा जा रहा है, लाइक वो भेज रहे हैं हाँ हाँ। जस्ट फॉर वर्क। सो मैं वही बता रही थी कि लाइक ऐसा होता है कि लाइक मेरी फ्रेंड है, वो बैंगलोर में ही उसकी जो जॉब करती थी। अभी नाउ शी वेंट टू लाइक दुबई। अभी थी, मतलब 2-3 महीने पहले ही आई है। मतलब वो भी डिजिटल मार्केटिंग ही कर रही है, वहां पे मार्केटिंग का ही कुछ है। तो अच्छी बात है ना, ये तो बढ़िया है। आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि सर ऐसा होता है, रिलेटेबल है वो जो आप बता रहे हो। हाँ हाँ ये भाई, रियलिटी बिल्कुल भेजते हैं रियलिटी, लोग। हाँ। इसीलिए, और वो एक्चुअल में ये डिजिटल मार्केटिंग में है। तो सही है, ठीक है गौतम। चलो, तो ये हमारा तरीका है। अब ये था सारा का सारा जो मैंने आपको बताया, ये है मैनुअल तरीका। 10 कंपनियों को भेजोगे, जब जाके 2-3 रिवर्ट करती हैं। और ये वर्थफुल है, क्योंकि हमने पूरा एनालाइज करके डाला है। हमने पूरा एनालाइज करके उसका पीछे का, मतलब पीछे से बैकग्राउंड देख के किया है। स्टार्टअप कंपनी है, उनको एक्सपर्ट बंदा देखना है, एक्सपर्ट के हिसाब से हमारे पास पोर्टफोलियो पड़ा है। उस पोर्टफोलियो को भेजेंगे तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ भाई, कुछ तो है बंदे के पास। है ना? बस आपने लिखना है करंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। ऊपर जो हेडलाइन होती है ना एक्सेल शीट की, वो होनी चाहिए करंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। फिर वो देखेगा, वो भाई खत्म ही नहीं हो रही है रिपोर्ट्स तो आपके साथ वो कहीं कहीं कन्विंस हो रहा है। B2B मैं इसलिए बोल रहा हूँ, B2B में क्या है ना, आपकी सरखपाई कम होती है। वो आपको महीने के एंड पे परेशान नहीं करेंगे कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। जब सिंगल सिंगल क्लाइंट्स, इंडिविजुअल क्लाइंट्स को पकड़ना शुरू करते हो ना, वहां पे हम मार खाते हैं। वहां पे हमेशा आपको बैड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। डन है? समझ में आ गया? ये प्रोसेस क्लियर है? जयानंद? सर ये तो सारा एसईओ वालों के लिए ना, जिनको एसईओ जॉब चाहिए। अभी एड्स वालों को जॉब चाहिए तो क्या करेंगे? एड्स वाले को तो मेरे जॉब करना पड़ेगा ना पहले। यहाँ सर वो एसईओ मतलब ये जो है आप बता रहे हो ऑडिट शीट, ये सब चीजें चलो सीख ली समझ ली आता है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एसईओ में।
ठीक है, तो अगर मेरे जैसे लोगों को अप्लाई करना हो तो क्या तो करना चाहिए? आपको गूगल एड्स की सीधे जॉब के लिए जाना है, दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, वहां पे पोर्टफोलियो नहीं दिखाना होता। वहां पे हम्म। आप अगर ऑडिट रिपोर्ट लेके भी जा रहे हो तो एसईओ की ही ऑडिट रिपोर्ट लेके जा सकते हो आप, ओके। क्योंकि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको टू वे कम्युनिकेशन करना है। आप उनकी वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट लेके जाओगे तो दे विल आस्क यू कि आपने ये कैसे एनालाइज किया, उसमें आप स्ट्रांग हो, हम्म। उनके सारे क्वेश्चंस के आप आंसर का टैकल कर सकते हो। सर मुझे लगता है वो एड्स के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे ना, अगर वो पूछेंगे, एड के बिल्कुल लिए हायर पूछेंगे, कर बट रहे हैं। आपने अगर मान लो अपने रिज्यूमे के साथ उनकी एक ऑडिट रिपोर्ट भी भेजी है कि आई हैव गॉन थ्रू योर वेबसाइट आल्सो एंड आई हैव सीन सम प्रॉब्लम्स ऑन, आई हैव सीन दिस पर्टिकुलर सेक्शन व्हिच आर वीक एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, तो ही विल इंटरेस्ट हम्म। ऑन योर टॉक। जो आप उनको हम्म। बोलना चाहोगे वो अगर बता रहे हैं, आप उनको बेशक वो आप एड्स के लिए आए हो, वो भी वो मतलब बोल भी देगा कि यू आर नॉट फॉर द एसईओ, वी आर हायरिंग फॉर द एड्स, तो यू कैन से हम्म। यस आई नो यू आर कंसिडरिंग मी फॉर द एड्स, बट इट्स माय ड्यूटी, इफ यू आर डूइंग समथिंग या इफ यू वांट ग्रो, तो एड्स इज नॉट अ सफिशिएंट पार्ट, यू जस्ट गो विद द एसईओ पार्ट आल्सो, जस्ट आप वहीं पे उसको टैकल कर सकते हो। वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप वहां पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपने बोल दिया नहीं, नो नो सर, यस यस गो विद द एड्स पार्ट, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल पार्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो वहां पे दिखता है फिर। यस सर, लेकिन मैं ये समझना चाह रही थी कि अगर एड्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं? उसके लिए तो सिंपल सा आपको तरीका है कि अगर आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं ना कि किस तरीके हम्म। के क्वेश्चन वैसे पूछे जा सकते हैं, आपको हम्म। सिंपल सा किसी भी एजेंसी में जाना है या एजेंसी को कॉल करना है और अपनी हम्म। वेबसाइट जो आपकी है ना खुद की, हम्म। उनको आपने बोलना है कि दिस इज माय वेबसाइट एंड आई वांट गूगल एड्स सर्विसेज। हम्म। तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एज ए ओनर, आपसे वो बोलेंगे और आपको सिर्फ ये बोलना है आई डोंट नो अबाउट गूगल एड्स, जस्ट लेट मी नो। वो आपको गूगल एड्स के बारे में पिच करेंगे, जितना हम्म। ज्यादा वो आपको बताएंगे उतने ज्यादा आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि आपको हम्म। बेसिकली क्वेश्चंस ढूंढने हैं। और जो लाइव क्वेश्चंस होते हैं गूगल एड्स से रिलेटेड, वो आपको बताएंगे हम बिड कैसे लगाते हैं या हम बिड कैसे लगाएंगे। तो सिंपल सा आपने बीच में बोलना है कैन यू एक्सप्लेन बिड कैसे लगाते हो, क्वेश्चन मिल गया ना, आपने बस उस क्वेश्चन को रिपीट कर देना है। जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ तो आपने बोला सर प्लीज एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है इस चीज को, तो मेरा हक बनेगा ना, मैं दोबारा बताऊंगा उस चीज को। तो आपने एजेंसी के साथ यही करना है, जैसे वो बोले ना हम कैंपेन बनाएंगे, तो आप बोलोगे सर व्हाट इज कैंपेन, तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा। तो इंटरव्यू क्या पूछेगा, यही पूछने वाला है, व्हाट इज कैंपेन, वो पूछेगा व्हाट इज कैंपेन के अंदर आप बताओ व्हाट इज बिड, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज सीटीआर, वो पूछेगा व्हाट इज क्वालिटी स्कोर। तो ये हमने क्लास में किया है, तो आपको वो क्लास वाली रिकॉर्डिंग दोबारा एक बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं अलग से सर, ये क्वेश्चन। सारा तो याद है, ये बस तो रिकॉर्डिंग क्या देखें, नहीं नहीं, दिमाग में मैं जस्ट पड़ा हुआ है बता रहा सब। हूँ कि वो सारी की सारी चीजें ही पूछेगा, आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। वो आपको बोलेगा एक सिचुएशन रख देगा आपके सामने, आपने भी एक हम्म। सामने वाले के सामने सिचुएशन रखनी है पहले, कि आप इस बिजनेस को अगर ग्रो करोगे तो कैसे करोगे, तो वो बताएगा ब्रांड अवेयरनेस करनी है, तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए क्या करोगे। तो आप एक ओनर बन के सारे क्वेश्चन कर रहे हो, यही इंटरव्यू वाला करने वाला है। कोई अलग से ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूं, उनको पढ़ लो हम्म। और आप क्रैक कर लो, नहीं है। सामने वाले ने आपसे इंटरनल क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर आपको पता है कि कैंपेन में कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं, तो वो टिप्स पे याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, वो आपसे पूछ ले सर्च नेटवर्क को हमें ऑन करना चाहिए या नहीं। अगर हम सर्च ऐड चला रहे हैं एंड हमारे पास सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क दो चीजें होती हैं, हम्म। तो उसमें से हमें इनको ऑन रखना चाहिए ऐड चलाते वक्त या नहीं। नहीं। तो अब वो पूछेगा नो क्यों, तो यही क्वेश्चन पूछने हैं उसने। ठीक है, सर बाकी कुछ मुझे नहीं लग है। नहीं रहा है कि जो बंदा अगर इतना नॉलेज किसी को होगा, मतलब एजेंसी के अलावा अगर कोई बिजनेस वाला हायर करेगा हाँ, तो उसको ये तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछने का नहीं, वो पता भी तो नहीं होगा। सामने वाले के पास अगर मान लो कोई बंदा डिजिटल मार्केटर बैठा है, जैसे मुझे एज हम्म। एचआर हायर कर रहे हैं कि आप एक हम्म। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप हाँ, फिर हमारे होगा। कंपनी के लिए हायर करो। क्योंकि बड़ी कंपनियां कई बार करती हैं कि फ्रीलांस करा लेती हम्म। हैं, एक दो दिन के लिए आओ, हमारे इंटरव्यू चल रहे हैं, आपको जो बंदा ठीक लगे उसको हम अप्रूव कर देंगे। तो वो मुझे हायर हम्म। करेंगे, मैं इंटरव्यू लूंगा यहाँ पे ऑनलाइन एंड आई जस्ट आस्क कि भी ठीक है, मुझे ये बताओ अगर हम किसी पर्टिकुलर एक सिचुएशन ऐसी रैंडम रख ली, अगर नॉर्मल सा हम एक एड ग्रुप बना रहे हैं, उस एड ग्रुप में हम लोकेशन को
एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो व्हाट इज द सिचुएशन, कैसे हम उस सिचुएशन को करेंगे। अब वो बंदा अगर ये बता देगा मुझे कि लोकेशन को एक्सक्लूड करना है तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। अब आप में से कोई मुझसे पूछ सकता है इसका क्यों। या क्यों, मैं ही पूछ लेती हूँ। एड ग्रुप के अंदर लोकेशन नहीं आती क्योंकि ओके, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि घुमा के क्वेश्चन पूछा घुमा के इन्होंने। कि कैंपेन में होती है सेटिंग्स लोकेशन की। हम्म। अब उसने बताया सही था बट उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या था, मैंने एड ग्रुप पहले ही बोल दिया। अब वो क्या कर रहा है कि एड ग्रुप में घूम रहा है और उसको रटा पड़ा है कि एक्सक्लूड तो हम कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर देंगे, ऐसे करना है। बट क्वेश्चन इज नॉट कि वो क्या आंसर दे रहा है, क्वेश्चन इज कि उसने क्वेश्चन ठीक से सुना भी या नहीं। अब वो सीधा कहेगा सर एड ग्रुप में लोकेशन नहीं आती, वैसे मैं आपको आंसर दे देता हूँ लोकेशन को एक्सक्लूड करने का तरीका क्या है, तो ही इज गुड कैंडिडेट। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं एज पर द ऑफिस कैसा आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो यस कोई सर। भी ऐसा नहीं है बट यू हैव टू रियलाइज कि आपको वो सारी टिप्स पे चीजें याद है। टिप्स पे रटने बैठ जाओ कि अच्छा सर्च नेटवर्क होती है, क्योंकि वो रैंडमली बोल देगा कि मान लो फॉर एग्जांपल हम एक वीडियो, इतना ज्यादा वैसे लंबा चलेगा नहीं, हम एक वीडियो ऐड चलाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो वो वीडियो हमारे पास बनी हुई है, तो व्हाट इज द परफेक्ट साइज, व्हाट इज द परफेक्ट लेंथ ऑफ द एड, तो आप यहाँ पे क्या 15 बोलोगे। सेकंड। तो आपने 15 15 सेकंड बोल सेकंड। दिए, क्यों बोला भी, हमारे पास तो 5 सेकंड वाले भी होते हैं, हम उसके लिए क्यों नहीं जा सकते। तो सर हम आपको तो 3 आंसर देने मैक्सिमम बोल हैं। रहे हैं ना, मैक्सिमम 15 सेकंड। नहीं, मैंने बोला व्हाट इज द परफेक्ट, व्हाट हम्म इज द परफेक्ट लेंथ क्या होगी। तो आप कह सकते हो परफेक्ट तो 5 सेकंड भी हो सकती है, 15 सेकंड भी हो सकती है और 18 सेकंड भी हो सकती है। इट डिपेंड ऑन दी एड किस टाइप का है, नेचर ऑफ एड क्या है। तो ये होती है सारी चीजें। हम्म। तो मतलब आपको सामने वाले को बस ये समझाना है कि आई एम द राइट पर्सन इफ यू आर लुकिंग फॉर द दिस टाइप ऑफ जॉब। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप वर्बली उस चीज को उसके सामने रखोगे। तो क्वेश्चंस का यस ऐसा सर। कोई फॉर्मेट नहीं दे सकता, और देने के बाद भी अगर रट लिया वो नहीं पूछेगा फिर मेरे पे कहोगे कि सर ये तो गलत है, क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं उसने ये। ये सर, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो अपना काम है, जो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो मेरा काम है उसका मुझे अगर इन डेप्थ नॉलेज है तो मुझे कोई भी इंटरव्यू हो, एजेंसी हो, फ्रीलांस हो, मैं उसको क्रैक कर क्रैक सकती कर हूँ। सकते हो, और वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। बस एक चीज ऐड कम्युनिकेशन करके चलो, स्किल्स। दो चीजें आप करनी है, एक इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। क्योंकि आता सब कुछ है, करवा कुछ भी लो, बट जब बोलने की बारी आई मैं करती रह जाना है, फिर वो सामने वाले बोलेगा ठीक है सर या मैम आप जा सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, बट वो आएगा ही नहीं फिर। वो एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट जन्म में आएगा। हाँ, तो वो ये है, तो इस तरीके से क्योंकि माइंड सेट है ना हमारा ये बन चुका है कि कुछ क्वेश्चन आ जाए हम आंसर दे दें। बट ऐसा बनाना ही क्यों है, वी आर स्ट्रांगली बिल्ड फॉर फ्रीलांस ऑल्सो, वी आर गोइंग फॉर द जॉब ऑल्सो, ऐसे बनो। अब आप कहोगे सर बात तो आपने बड़ी बड़ी कह दी, मैंने लाइफ में इंप्लीमेंट की है। मैं डब्ल्यू एस क्यूब टेक में आज बैठा हूँ तो किसी एक रीजन की वजह से ही हूँ। हम्म हमारे 7 राउंड होते हैं, मतलब मैं आपको अपना जनरली आइडिया दे रहा हूँ। वी हैव टू हम्म क्रैक ईच एंड एवरी विद द लॉट ऑफ एफर्ट्स, जो आप यहाँ पे आके पढ़ा सकते हो बच्चों को, क्योंकि हम क्वालिटी के लिए डेफर नहीं कर सकते। ये यस। है, ये चीज है। तो आपको कहीं ना कहीं पहले एक्सपीरियंस लेना है। तो यू हैव टू स्टैंड कि भाई मुझे गूगल एड सीखना है, तो आई एम जस्ट अ इंटर्न, मैंने क्लासेस में सीखा है, कैसा भी इंटरव्यू जाए इंटरव्यू दो बस। मैंने तो आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया है कि आप किसी एजेंसी को कॉल करके बोलने लग जाओ कि मुझे ऐड चलवाने हैं, बताओ मुझे, बताओ शुरू से बताओ क्या करोगे। वो सब कुछ बताना शुरू कर देगा। वो एक्सप्लेनेशन नेचर देख लो उनका, कन्विंस करने की ताकत देखो कितनी करते हैं वो। आपने इंटरव्यू में उतने ही कन्विंसिंग तरीके से बात करनी है। ठीक है सर। सर कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन पुट करने वाली हूँ, कल क्लास रखना आप। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो भी। अब भाई मैं मतलब इसका जो सेल्फ कोर्स है, क्योंकि ये उसमें नहीं मिलेगा, सेल्फ प्लेस्ड कोर्स में ये वाली जो मैंने बातें की है ये नहीं मिलेगा। आपका जो फ्रीलैंसिंग का पार्ट है वो सेल्फ कोर्स में रखा है, आपने शायद मे भी देखा भी हो। उसमें सारी चीजें हमने डेप्थ में बता रखी है, कैसे आप कोई कंटेंट मतलब जो भी कोई भी अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो
तो वो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बिड कैसे करनी है, तो यू कैन गो विद दैट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, एक बार वीडियो देख लेना, सेल्फ प्लेस्ड में फ्रीलैंसिंग को लेके हमने वीडियो डाली हुई है, काफी अच्छी वीडियो है, तो उसमें आप एक बार देख लेना। अगर फिर भी आपको सेल्फ प्लेस्ड में वो समझ नहीं आ रही या कुछ ऐसा लगे, यू कैन शेयर विद मी, तो कल उसके लिए भी हम डाउट रखेंगे, ठीक है। तो कल तो फ्राइडे है, कल तो क्लास होगी भाई, परसों होगा आपका वो डाउट सेशन। तो कल तो है क्लास, नॉर्मल क्लास है कल तो, फ्राइडे है ना कल तो, मुझे लगा था 20th है कल। तो कल तो नॉर्मल क्लास है आपकी, तो अपना आराम से वीडियो देख के आप देखना। तो अगर आपको उस अकाउंट क्रिएशन में कोई दिक्कत आए किसी भी, तो मेरे से शेयर कर लेना। तो कल तो पूरी नॉर्मल क्लास रहेगी आपकी। मुझे लगा 20th है, सैटरडे है। ठीक है, तो कल के लिए पूरा एक सेशन है। वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर किसी को लगता है वो वीडियो देखने अभी टाइम नहीं मिल रहा है, तो मुझे कल बता देना, फिर मैं 20th को लिए भी उस वीडियो के लिए स्पेशली क्लास रख लूंगा। हाँ हाँ, वो तो वही बोल रहा हूँ मैं, कल तो डाउट सेशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ सागर, आ रहा हूँ एक सेकंड। कल तो डाउट सेशन रहेगा ही रहेगा। बट कल अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने वो वीडियो आज नहीं देखी, कल तक आपके पास वो डाउट नहीं हो पाया, तो हम 20th को भी डाउट सेशन रख लेंगे। दैट्स नॉट अ बिग डील। या यस सागर, आप बताइए। सर अभी यूट्यूब का कोई नियम वगैरह चेंज हुए क्या, नॉर्म्स वगैरह? क्योंकि मैंने अभी देखा था ना टीवी में सर, उसकी जो एड है ना वो 90 से ऊपर ही आ रही है क्या 90 से ऊपर? टेलीविजन में। 90 सेकंड से ज्यादा ही आ रही है, मतलब हम उसको स्किप भी नहीं कर पा रहे हैं, भाई ऐसा कुछ 90 हो रहा है। सेकंड देखना पड़ेगा मुझे, अभी मैंने लास्ट टाइम देखा नहीं अभी कुछ। नहीं अभी सर मैं देख रहा हूँ ना जहाँ पे भी, तो वो 90 सेकंड से ऊपर ही आ रहा है और स्किप भी नहीं हो रहा है वैसे। हाँ, तो वो बम्पर एड चला दिया उन्होंने, बड़े कर दिए होंगे बम्पर एड्स। बट सर सारे ही वैसे आ रहा है, टीवी में हाँ, सारे ही वैसे आ रहा तो टीवी में तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता ना टीवी से हम स्किप करें, तो इसलिए टीवी के लिए शायद मे बी एल्गोरिदम चेंज हुई हो। है। हाँ शायद ऐसा हो सकता, क्योंकि पहले ये नहीं आ रहा था, अभी ये शुरू हुआ है, क्योंकि पहले तो वो नॉर्मल एड्स ही आ रहे थे। तो वो देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं तो। जी सर, और तो कोई क्वेश्चन था नहीं सर, बस यही है कि छोटा सा था। ठीक है भाई। और सर अगर ये अगर चेंज भी होता है तो हम कहाँ पे देखें कि ये चेंज हो गया है? ऐसा कुछ नॉर्म्स वगैरह का कुछ होता है, या फिर वो मेल में कुछ ही चेक नहीं करें? है आपके पास, शायद आपने सर्च सेंट्रल देखा भी होगा, देखा है हाँ हाँ। गूगल का। हाँ हाँ सर। किसी को अगर करना भी हो ना ऐसा कुछ, तो हमारे पास आता है गूगल का सर्च सेंट्रल। ये गूगल ऑफिशियल ब्लॉग डालता है यहाँ पे, गूगल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आती है यहाँ पे। यहाँ पे आओ, एसईओ से रिलेटेड कोई भी ब्लॉग आता है या कुछ भी नए इवेंट आते हैं, कुछ भी आता है, यहाँ पे आके देखो। एसईओ फंडामेंटल, स्क्रोलिंग, इंडेक्सिंग, ये सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपको यूट्यूब से रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे मेंशन करो यूट्यूब। तो इन्होंने ये यूट्यूब यहाँ से हटा ही दिया। ये सर अमित मैम ने बताया था पूरा वाला इसका तो। ये रहा इसका blog.youtube। कुछ भी नया आएगा तो यहाँ पे पता चलेगा। इसमें कुछ भी आप करना चाहो, ये बताइए, आपको ऑफिशियल ही यूट्यूब पे जाओ। पेज भी भेज देता हूँ। इन्होंने वो पेज हटा दिया जो एक्चुअली मैं देखता था।
ठीक है गौतम, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप आराम से आओ। ओके ओके ठीक है गौतम। सर आपके यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं? मेरे यूट्यूब पे वीडियोस मतलब जैसे WS क्यूब टेक में हरमीत मैम के होते हैं, तो आप भी करते हो रिकॉर्डिंग्स? नहीं, मैं नहीं करता। इससे फर्क पड़ता है? नहीं सर, कभी ऐसे देखने का मन हो तो कुछ देख अच्छा, सकते हैं मेरे इस पे कुछ। वो तो मतलब काफी सारे ट्रेनर्स है उसके लिए। अच्छा। हाँ भाई, मेरा लाइव सेशंस में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। मतलब रियली मुझे ज्यादा इंटरेक्शन रहता है कि मैं एक कैमरे के सामने बोलूं। वो ज्यादा मुझे मतलब मुझे थोड़ा लगता है नर्वस हो जाऊंगा वहां पे। वैसे मैं कैमरा फ्रेंडली हूँ, पर इंटरनली आता है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। सर कैमरा फ्रेंडली बनने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो नहीं हूँ। सेल्फी लो, स्नैप्स बनाओ। नहीं नहीं, वो तो बहुत मस्त है, लेकिन अच्छा, बोलने के टाइम पे मजा नहीं आता है। फिर ये ना एक्चुअली कल्चर के ऊपर हो जाता है। जैसे अभी मैं ना कभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेक्शन नहीं करता था, तो कैमरा फ्रेंडली मैं इसके सामने हुआ हूँ। अभी मेरे सामने कुछ नहीं है, मेरा खुद का मतलब रूम है, उसमें कोई कोई नहीं है, बट मैं इस कैमरे में देख रहा हूँ तो अपने आप ही अगर आप मीटिंग्स में बैठते हो ना तो ऑटोमेटिकली कैमरा फ्रेंडली हो जाते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जितने भी ये आरजे देखे ना, जितने भी ये शो हम्म। होते हैं, मिर्ची 93.83, ये पहले क्या करते थे, पहले एक स्टूडियो मिलता था, उसमें बोलते थे, खुद ही बोलते रहते थे कुछ भी। तो वो हम्म। प्रैक्टिस से इतना आ गया कि अब उनको कैमरे में बोलने में दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहले यही एक मेरी हेजिटेशन तो ये है कि वो कैमरे के सामने आते ही कोई नहीं दिखता। तो अब मैं लाइव क्लास में भी बैठा हूँ या लाइव सेमिनार में भी खड़ा हूँ, तो मुझे कोई नहीं फर्क पड़ रहा कि कौन मेरे सामने क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। जो मन में आ रहा है मैं अपनी तरफ से पूरा बोलता हूँ। तो जब ये आ जाए तो शायद मैं भी, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं थी मेरे अंदर, सिर्फ कैमरा आया तो वो धीरे 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 इनबिल्ट होता गया। यस उर्मी ओके। बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी आपसे, तो जैसे ना सर अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अप्लाई करते हैं जैसे सपोज, तो लाइक सर ऐसा भी होता है कि लाइक वो हमसे वीडियोस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। वीडियोस जैसे हम बनाते हैं जो यूट्यूब वगैरह पे, तो सर लाइक हमें उसकी नॉलेज भी होना जरूरी है कि नहीं, ऐसे वीडियोस क्यों? कैसे बनती कंटेंट तो हैं। उनको बोलो ना, कंटेंट उनको दो। वीडियो एडिटर थोड़ी है ना, वीडियो शूट करने वाले कैमरामैन थोड़ी है। ओके। तो कंटेंट का यहाँ आइडिया पे दे लाइक सकते सर हैं। हमें यहाँ पे मतलब बिग नो बोल देना है इस जगह, या फिर हम कैसे टैकल कर देखो, सकते हैं फिर इस आपको चीज को, लगता है ना कि ये अगर मेरे दे आर लिए भी लाइक एक आस्किंग। क्रिएटिव सोसाइटी है, मतलब एक क्रिएटिविटी मैं वहां सीख सकती हूँ, तो जस्ट गो कि हाँ सर मैं भी हेल्प करना चाहूंगी, बट आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दैट। तो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट अगर हैं। बट वो कह रहे नहीं, आपको एक्सपर्टीज ही नहीं है, तो हम क्यों आपको इस टीम में डालें? तो हट जाओ सामने से ही। नहीं, बिकॉज सोशल मीडिया मार्केटिंग में मेनली पोस्ट और वीडियोस रहते हैं, हाँ, तो तो हमें लाइक नहीं वी कैन करना ऑप्टिमाइज पोस्ट एंड वीडियोस, पोस्ट बट वीडियोस। सर लाइक द क्वेश्चन इज कि लाइक वो वीडियोस के लिए अगर वो बोलते हैं कि लाइक हमें तो वीडियोस भी आपसे ही बनवानी है, या अगर हमें बनवाना पड़ता है आपसे इन केस, तो आपका आपके अंदर वो है लाइक स्किल्स सो दैट वी कैन लाइक यूज नो, योर सीधा स्किल्स। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, मतलब आपके इंटरनली आ रहा है कि नहीं सर, मेरे को तो कुछ बिल्कुल नॉलेज नहीं है वीडियो क्रिएटिंग की लाइक। नॉलेज इज डिफरेंट थिंग, बट एक होता है कि हाँ मैं करना चाहूंगी अगर मुझे प्रैक्टिस करने के लिए मिली तो। क्योंकि इसमें दिमाग सर क्या लगता है, उसमें अलग अलग कंसेप्ट ढूंढने पड़ते हैं, अलग अलग चीजों को मर्ज करके वीडियो कोलैबोरेट की जाएगी, बनाई जाएगी। सर एक्चुअली मैं आपको मतलब बताती हूँ कि एक्चुअली मेरा ना थोड़ा इंटरेस्ट तो है वीडियोस बनाने वाह का, वाह वाह वाह, बट ये मुझे सही है। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि बनाते कैसे हैं वीडियोस। लाइक आई नो कि फोन के कैमरेज वगैरह पे वीडियोस बना भाई सकते ये हैं, शूट बट करना एक थोड़ी काम है एक्चुअल। हमारा। आपका गलत ले रहे हो आप, आपका काम नहीं है ये। आपको डिजिटल मार्केटिंग में साफ साफ उसको बोलना है कि वीडियो बना के दो, उसका कैप्शन निकालना, उस पर कैप्शन लगवाना, वो मेरा काम है। आई कैन डू दिस वर्क। उसके लिए बढ़िया से कंटेंट क्रिएट करना, उसको शूट करना तो किसी और से कराओ भाई। मैं अगर मान लो आपको पता चले कि आप कैमरा पकड़ रहे हो बट वो वीडियो ही सही नहीं बन पा रही, फिर क्या करोगे? नहीं नहीं सर, तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केट में हम लोग कंटेंट कंटेंट क्रिएशन आइडियाज भी दे सकते हैं ना, दे आइडिया मतलब दे वो सकते हैं, बना के वो आइडियाज खुद दे। देगा। हाँ, आइडिया शेयर कर दो कि सर कुछ ऐसा हो जाए कि मान लो कोई बंदा यहाँ से ऐसे जाता दिखे, ये शेयर कर सकते हो। बट ये थोड़ी ना सर मैं करके दिखाती हूँ ना, यहाँ से आप जाके देखो मैं कैमरा पकड़ती हूँ।
वो नहीं ओके, है। लाइक वी कैन गिव सम सैंपल्स कि आप इस तरह की वीडियो बना हाँ, सकते हो। ऐसे ही होता है, यानी कहीं ना रेफरेंसेस कहीं होगा। रीच तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, सोशल मीडिया में रीच कराना हमारा वो काम है, मेन मेन मोटिव वो वही है है। ना ऑब्जेक्टिव। तो बिल्कुल। वो सब चीजें तो सर वो जब ऐसे वीडियोस तो बनाएंगे कोई तभी। ब्लॉगर, अगर कोई ब्लॉगर आपको बोल दे मेरा यूट्यूब चैनल संभाल लो, तो अब आप उसको ये थोड़ी ना कहोगे मैं कैमरामैन पकड़ के बन जाती हूँ आपके पीछे पीछे। वो कहेगा आपको कंटेंट दे दो, कैसे कंटेंट बनाना है, कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी लगानी है, किस गाड़ी को दिखाना है, कितना शो ऑफ करना है, कितना नहीं करना है, ये आइडिया दे सकते हैं थोड़ा बहुत। ये ओके। है, ये है सब कुछ। ओके, बिकॉज सर वही है, यहाँ पे अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग अप्लाई करूँ बट कहीं वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा ना, तो वो प्रॉब्लम सा है कि नहीं नहीं, कैसे कोई करेंगे कोई टैकल। हो कि जाएगा, लाइक हो अगर जाएगा। उन्होंने पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं ओके है, सर। यू कैन से कि भाई मैं इस चीज एंड के लिए सर एक नहीं। चीज और पूछनी थी सर, मतलब वैसे तो आप बहुत बार बता चुके हो, लाइक जी। मैंने नोट्स भी बनाए हैं, बट सर यहाँ पे बस मुझे ये पूछना था, ऐसा कोई स्टैंडर्ड कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो लाइक अगर आपके पास हो, अगर आप शेयर कर सकते हो, लाइक एसईओ के, स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक हाँ एसईओ और गूगल एड्स के अगर भाई वो आपके तो पास आप, हो ये बने हुए। आप WS टेक के ब्लॉग्स पे नहीं गए? हाँ सर, जहाँ पे भी हो आप मुझे बस वो लिंक बता दो, या फिर मैं वहां से चेक कर लूंगी हाँ, तो ये अगर। WS टेक ने डाले हुए हैं भी। अच्छा। तो जो अगर आपको बेसिकली स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन ढूंढना जो पूछने हैं, वो आप यहाँ मिल जाएंगे। एक बार इनको गो थ्रू कर लेना। कि मैं एसईओ के टाइम पे अपने स्टूडेंट्स को इसका एसईओ करने के लिए बोलता हूँ, वो पढ़ भी लेते हैं और एसईओ भी कर देते हैं इस पेज का। आई थिंक ट्यूटोरियल फ्रीक में भी होगा ना सर, शायद। एक सेकेंड, इस पे देख। ट्यूटोरियल फ्रीक में नहीं पाएगा, वहां पे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक है सर, तो मैं इस ब्लॉग्स के अंदर एक बार चेक कर लूंगी स्टैंडर्ड मैं लिंक ही क्वेश्चंस भेज अगर देता हूँ, एक होंगे। सेकेंड। ये आ गया, 108 क्वेश्चंस है। ठीक ठीक है सर, आप मुझे लिंक भेज दो, मैं इसे सेव कर लूंगी। ठीक, ये देख लेना। यस सर। ठीक है भी, तो मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय। आई होप यू लाइक टुडे सेशन। गुड नाइट भी सभी को। गुड नाइट भी। गुड नाइट भी।